Ancient Solutions for Modern Crisis. A very good evening to all the wonderful Vaidyas present here. Myself, Vaidya Anukriti, and I'll be your host on the journey. I hereby welcome everyone to our enlightening webinar on emergency drugs in Ayurveda. Today, we delve into the timeless wisdom of Ayurveda to discover how ancient remedies can offer rapid relief in modern medical emergencies. So, get ready to explore the natural solutions that have stood the test of time and have continued to save lives. Joining us now is not only our speaker, he has been a mentor, a teacher, a friend, and even a family to so many of us present here. He is the founder and MD of Ayurgange. He left his MBBS college in 2016 and joined the Ayurveda fraternity. He takes online classes of Samhitas and has taught more than 4,000 plus students. Many students have enriched the knowledge given by him. He has organized many events for growing Vaidyas like Amrit Kalp in 2022, Vaidya Yoga in 2023, Aushadam in 2023, and is now coming up with Amrit Kalp 2.0 in November 2024. He has been awarded as Youth Rising Award, Ayurveda's Best Mentor Award, and Best Youth Dedicated Ayurveda Award. And his famous quote is, "हमने आयुर्वेद को नहीं, आयुर्वेद ने हमें चुना है." Let's extend our warm welcome to Vaidya Ashutosh. Thank you so much, Vaidya Anukriti, for this kind of warm welcome. मेरी आवाज सभी को आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. We can hear you. तो जितना मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, हालांकि मैं उसका एक अंश भी नहीं हूँ। इतना आयुर्वेद में करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ होना भी चाहिए। तो अभी हम उसकी श्रेणी में थोड़ा सा चले हैं, थोड़ा सा हम कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आगे चलकर उस चीज को इतना अच्छा करें मिलकर साथ में, और इतना अच्छा एक बुलंदियों पर हम पहुंच पाए। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, आयुर्वेद तो बुलंदियों पर है, केवल हम लोगों को बुलंदियों पर पहुंचने के लिए काम करना है। आयुर्वेद ऑलरेडी ऑन द एपेक्स, तो उस एपेक्स पे जाने के लिए हम लोगों को साथ में चलना है। तो उसी साथ की कड़ी में, उसी जर्नी में आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कोशिश करूंगा जितना भी मुझसे आता होगा मैं आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। बाकी अनुकृति मैम ने जितना मेरे लिए बोला है वो मेरे लिए काफी है, और मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी उसका अंश बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें जिस दिन भी परिपक्व हो गया उस दिन शायद अपने नाम के आगे वैद्य भी लगाना उचित रहेगा। अभी मैं अपने नाम के आगे वैद्य भी उचित नहीं समझता, पर हाँ, एक समय के बाद में लगेगा तो नाम के आगे वैद्य ही लगाएंगे और इस चीज को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो मुझे परमिशन हो तो मैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूं अपनी। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। सभी को विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक, देखिए मैं आपको ना सुन पाऊंगा, तो मुझे मुझसे एक दो लोग कोऑपरेट करते रहना, मुझे बीच में बताते रहना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा हमारे बीच में। क्योंकि अभी हम जो है, मैं अब आपको देख नहीं पाऊंगा, केवल आपको सुन पाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग जुड़े रहें आपस में और एक दूसरे को आंसर करते रहें चीजों को लेकर। ठीक है, तो हम आज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमरजेंसी ड्रग इन आयुर्वेदा, जिसको हम आत्यायिक चिकित्सा बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपके बीच में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक गाइडलाइन आई है आपके पास में। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन जो मैं आपके बीच करूंगा, इसको हम लोग आपको शेयर नहीं करेंगे, बट हाँ, आपके स्क्रीन पे शेयर रहेगी। आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए और साथ के साथ आप चीजें नोट करते रहिएगा। कुछ भी डाउट रहेगा वो हम डिस्कशन करेंगे, जैसा अनुकृति मैम ने बोला लास्ट में हम 10 मिनट्स में उन चीजों को डिस्कशन में करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ में। हर एक पीपीटी मेरा कुछ ना कुछ नया आपको देने वाली है, तो आप कोशिश करिएगा अपनी हर एक पीपीटी के लिए अपने जितना कॉन्शियस हो सकता है उतना कॉन्शियस रहिएगा। ठीक है, जितना 4.5 साल में आप कॉन्शियस
नहीं हो पाए होंगे, उतना अब आपको 45 मिनट में कॉन्शियसनेस दिखानी होगी। और वो कॉन्शियसनेस आपको ऐसी दिखानी है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पेशेंट की लाइफ सेविंग कॉन्शियसनेस दिखानी है वो। तो आप लोग सब रेडी हैं? तो मैं बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे एक दो लोग अलाउ कर दें कि भाई मैं हम रेडी हैं सभी लोग, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। कैन वी स्टार्ट नाउ? Yes. Yes, sir. We are ready. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें बताया गया है कि हम रेडी हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट मी, सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आदरणीय गुरु वैद्य, मेरे गुरु पिता वैद्य उदय तलहर सर, जो भी हूँ आज तक वो उन्हीं की वजह से आज तक निखरा हूँ। और भी मेरे बहुत सारे गुरु जिन्होंने मुझे निखारा है, मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए आज की अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी मैंने आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, मैं जो भी चीजें मैंने सीखी हैं आज तक, वो सब मैं इन्हीं गुरु के आशीर्वाद से जितना भी कलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए, आपको एक तरीके से प्लेटिनम देने जा रहा हूँ। तो वो प्लेटिनम के लिए आप सब एक प्लेटिनम ही है हमारे लिए, इसलिए मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। तो मैं आदरणीय गुरुवर को प्रणाम करते हुए और आप सभी का अभिवादन करते हुए आज की अपनी प्रेजेंटेशन को अपना स्टार्ट करता हूँ और आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ पर है क्यों, आज जुड़े क्यों हैं हम लोग इस तरीके से। तो आप सभी को पता है अनादि आदिकाल से चली आ रही है हमारी किस तरीके की परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा में हमें देखा है हमने, जैसे हमारे आयुर्वेद का अवतरण भी हुआ था, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति जी को ज्ञान मिला, दक्ष प्रजापति जी से अश्वनी कुमार को, इस तरीके से करके हमारे ज्ञान का प्रवाह चलता रहा। तो फिर हम उस कड़ी में पीछे क्यों हटे। आजकल हमारे आयुर्वेदिक फर्टर्निटी को सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि आप लोग आगे काम तो कर रहे हैं पर आपको सिखाने वाले वैद्य कम मिल रहे हैं। तो वो वैद्य कम क्यों मिल रहे हैं, तो हम इस कड़ी में पीछे क्यों हो रहे हैं। तो हमारा मानना है कि हम यूथ वैद्य अगर इस चीज की डिमांड रखेंगे और काम करेंगे तो हमें इस चीज की कमी कभी फील नहीं होगी। और हमारे गुरु हमें सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बस एक लगन की जरूरत रहती है। जैसे कि आज हमने देखा आप में जितने लोगों में लगन थी, वो अपनी गर्मी में जैसे भी उन्होंने अपना कम्युनिकेशन बिठाया, अपना कनेक्शन चेक किया, अपना टाइम निकाला, जो भी निकाला, आप लोग इस बीच में आए हैं। तो अगर आपकी इस तरीके की लगन रहेगी तो आप पक्का ही कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ आगे चलकर अपने आप को अपनी पैथी में डेवलप करेंगे। और आज का पूरा सेशन मैं सिंपली बता दूं आपको, जो हमारे आयुर्वेदा डेडिकेटेड लोग हैं उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग हमेशा, मैं बोलता हूं और मेरे गुरु भी हमेशा बोलते हैं कि आयुर्वेद हमारे लिए एक सुनहरा स्वर्णिम काल है। तो स्वर्णिम काल के हम लोग प्लेटिनम है, तो निखरने जा रहे हैं और निखरे हुए हैं। तो आज आपको मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजें ऐसी देने की जिससे कि आप अपनी चीजों को और ज्यादा निखार सकते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही आज हम चल रहे हैं। एक कड़ी मेरे और आपके बीच में आज जुड़ने वाली है, तो उसी कड़ी को हम आगे लेकर चलते हैं। पहली प्रेजेंटेशन में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अपनी भग्न स्नायु या फिर कंडरा चिकित्सा। कई बार होता है चोट लग जाती है खेलते हुए, ठीक है, मसल स्प्रेन हो गया या फिर कह सकते हैं लिगामेंट इंजरी हो गई या फिर किसी को फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। ये तीन टिपिकल चीजें हैं, ठीक है। आपके सबसे पहले मसल टीयर हुए हैं, लिगामेंट इंजरी हो गई है, ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं कि फ्रैक्चर हो गया है। तो इस कंडीशन में करना क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है। तो भैया सबसे पहले एक्सरे करवा के लाओ, एक्सरे करवाने के बाद में उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्लास्टर है, अगर फ्रैक्चर आता है तो वो बांध दो, अगर मांस फटा हुआ मसल टीयर है तो उसमें भी उसको क्या कह दो कि आप आइस फोमेंटेशन कीजिएगा और आपको कुछ समय में आराम मिलेगा। हमारे आयुर्वेद में एक इतनी रामबाण चीज है जो इस चीज पर इतना अच्छा इफेक्ट दिखा सकती है कि आपके पेशेंट को भग्न स्नायु या कंडरा में कभी भी कोई डिफॉर्मिटी आए तो केवल आप एक चीज का यूज करिएगा, अर्जुन छाल के चूर्ण को पानी में घोलिएगा, उसका एक पेस्ट तैयार करिएगा और उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। आपको मिरेकल रिजल्ट दिखेंगे 1 से 2 दिन के अंदर ही। आपका पेशेंट खुद फील करेगा कि डॉक्टर साहब मेरी जो चिकित्सा आपने करी है उससे मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला है और मैं बहुत ज्यादा हद तक ठीक हो चुका हूँ। तो ये दिखाता है अपने आप में वो रिजल्ट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस 25 दिन में या 30 दिन में दिखाता है, वो ये 2 दिन में दिखाना स्टार्ट करता है। तो आपको अर्जुन छाल का ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई करनी है। अर्जुन छाल के चूर्ण को किस पे अप्लाई करनी है, आपको उस पेशेंट के जिस एरिया में सबसे ज्यादा पेन बता रहा है वो, तो उस एरिया में अगर उसको बोन फ्रैक्चर है तो बोन फ्रैक्चर में आपको एक सिमिलरिटी जो कह सकते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें उसको स्टेबल करना है और उस पर अर्जुन छाल का पाउडर लगाकर जो भी चूर्ण है उसको आप पानी में घोलिएगा, उसको लगाइएगा और उसके ऊपर बैंडेजिंग कर दीजिएगा। तो आपको 2 दिन 3 दिन ये आपको इस तरीके से करना है, आपको मिरेकल रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और जो बोन फ्रैक्चर होता है वो जल्द से
जल्द कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन में हील कर देता है। और जो आपके छोटे मोटे लिगामेंट टीयर होते हैं, मसल टीयर होते हैं, उनको तो 2 दिन में अपना रिजल्ट दिखा देता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी एक हमारी औषध है जिसको आप यूज कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग मुखपाक। आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है मुखपाक में। मुखपाक क्या होता है? तो मुखपाक आप सभी जानते हैं कि मुंह में छाले पड़ जाना, सामान्य लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। सामान्य लैंग्वेज में बोल दिया कि मुख में छाले पड़ गए हैं, ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेज में बोल दिया पेम्पिकस हो गया है मुझे। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो पीछे ले बताया उन्होंने, वो 6 से 7 महीने से परेशान है। तो केवल मैंने उनको त्रिफला क्वाथ से एक दिन में बोला है कि 3-4 बार आपको केवल क्या करना है, कवल करना है। और कवल करने के बाद उन्होंने मुझे कल आके अपना रिजल्ट दिखाया। पीपीटी तैयार हो चुकी थी इसलिए फोटो ऐड नहीं कर पाया, तो उन्होंने रिजल्ट दिखाया तो उनका मुख बिल्कुल ठीक है। यानी कि देखिएगा, त्रिफला क्वाथ ने 1-1.5 दिन में ही अपना ऐसा रिजल्ट दिखा दिया जो पिछले 6 महीने से हमारी अदर पैथीज काम नहीं कर पा रही थी, या वो एक पूर्ण चिकित्सा पे नहीं पहुंच पा रही थी। तो आपको अगर कभी मुखपाक की कंडीशन दिखे अपने पेशेंट में, या खुद भी आप इससे कभी सफर करें, तो आप अपने द्वारा या अपने पेशेंटों को क्या करें, त्रिफला क्वाथ का कवल करने के लिए दें। दिन में 2 से 3 बार, आपको उसका मिरेकल रिजल्ट दिखना स्टार्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा एक्यूट ओरल ड्राइनेस। किसी को एक्यूट ओरल ड्राइनेस हो गई है, पूरे मुख में शोष हो गया है, तो मुख शोष होने के बाद आपको क्या करना है, तो उसमें देखिएगा सबसे अच्छा रामबाण तरीका हमारे पास में यष्टि मधु, जिसको मुलेठी भी कहा जाता है, मिश्री, मधु, घी, इन सबको आपको क्या लेना है, प्रत्येक समान भाग में लेना है। अब आप कहेंगे मधु और घी तो सर समान भाग में विष होता है, तो आप देख रहे होंगे मैंने वहां स्लैश लगाया हुआ है, या तो मधु लेना है या फिर घी लेना है। कोई भी आपको एक चीज लेंगे, घी श्रेष्ठ होता है, तो घी ज्यादा मैं कहूंगा। और मधु अगर लेना होगा तो मधु पुराना मधु नहीं लेंगे, नया मधु लेंगे, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि घी को प्रीफर कर रहा हूं मैं आप लोगों को, पर अगर आपको मधु मिलता है तो मधु आपको नया लेना है, पुराना मधु नहीं लेना है। इसका कल्क बना लेना है मिलाकर, और मिलाने के बाद में 2 से 3 बार आपको पेशेंट को क्या करना है, देना है। और उनको किस तरीके से, अपनी टंग पर केवल इसको रखना है। रखने से ही उनको आप देखेंगे एक ही दिन में उनकी जो कह सकते हैं पूरी की पूरी ड्राइनेस थी, कितनी भी पुरानी ड्राइनेस क्यों ना हो, वो उनकी दूर हो जाती है। और ये एक तरीके का बहुत ही अच्छा कह सकते हैं मिरेकुलस अपना हमारा एक कह सकते हैं फॉर्मुलेशन है। इसको आप यूज कर सकते हैं अपने पेशेंट में और देख सकते हैं। दूसरा, केवल देखने दिखाने भर से ही, खाने की बात दूर छोड़ो, देखने दिखाने भर से ही मैं अगर बात करता हूं, तो देखने दिखाने भर से ही हमारी इमली, ठीक है, हमारी इमली जिसको चिंचा कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अभी भी आप इसको इमली को देख रहे होंगे तो आपके मुंह में, कई लोगों के मुंह में स्लाइवेशन हल्का हल्का स्टार्ट हो गया होगा। क्या ऐसा फील करा किसी ने अपने मुंह में, ऐसे इसका फोटो देख रहे हैं इमली का, कि हल्का हल्का स्लाइवेशन होना स्टार्ट हो गया है हमारे मुंह में? ऐसा फील हुआ किसी को? हाँ, तो केवल इमली दिखाने भर से ही सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। खाने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो आप लोग इस चीज को फील करेंगे अपने पेशेंट में, देखेंगे अपने पेशेंट में कि केवल केवल क्या होगा, चिंचा को दिखाने भर से ही आपके पेशेंट को क्या लगेगा, आपके पेशेंट को लगेगा कि मेरी जो ड्राइनेस थी, मुझे जो अरुचि हो रही थी, जो मेरे मुंह में मेरी जीभ फट रही थी, वो बिल्कुल ठीक होनी स्टार्ट हो गई है और मैं बिल्कुल ठीक होता जा रहा हूँ। तो ये देखिएगा, ये वो मिरेकुलस रिजल्ट है जो कि हमने अपने गुरुओं से आशीर्वाद के तौर पर लिए हैं, ठीक है। हम पिछले 2 साल से भ्रमण पे हैं। उन 2 साल के भ्रमण में हमने जितना भी अपने गुरुओं से सीखा है वो मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो उसमें से ये चीजें मैंने कुछ रखी है, कुछ आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि हर एक पीपीटी आपको कुछ ना कुछ नया देने वाली है, तो हर एक पीपीटी को बड़े ध्यान से मद्देनजर रखते हुए देखते चलिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आदमान या आटोप की कंडीशन अगर किसी को हो जाती है कि मेरा पेट भारी भारी रहता है डॉक्टर साहब, मेरे पेट में कुछ भी खाता हूं तो उसके बाद हैवीनेस हो जाती है, सामान्य लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं पेशेंट की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से अगर आपके पास में कोई केस आते हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो आदमान है कि आटोप है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक योग आपको हम बता रहे हैं, बनाकर रख सकते हैं अपने क्लिनिक पर। सैंधव लवण आपको लेना है 5 ग्राम, शुंठी लेनी है 10 ग्राम, और इनका मूल, इसका चूर्ण बना लीजिएगा 10 ग्राम। इसको बनाने के बाद में आपको इसको क्या बनाना है, निरीहू बनाना है, इसका क्वाथ बनाना है, काढ़ा बनाना है, या आप ये योग बनाकर पैकेटों में अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं कि जाकर इसको अपने काढ़ा बना लीजिएगा, 2 गुना या 4 गुना पानी लीजिएगा, उसको रिड्यूस कर लीजिएगा, और रिड्यूस करने के बाद चाय की तरह सिप सिप करके पीजिएगा। आपको मैं यकीन नहीं मानोगे, एक पेशेंट अभी हमने 15 दिन पहले ही देखा इस तरीके का, वो पेशेंट को खूब ज्यादा आदमान हो रहा था, इतना भयंकर आदमान हो रहा था कि उनको गैस्ट्रिक की जगह पे उनको लगने लगा था कि मैं कहीं हार्ट पेशेंट तो नहीं बन गई। तो मैंने उनको ये योग बताया, और योग बताने के बाद में उनका जो फीडबैक था
वो आप कह सकते हैं बिल्कुल देखने लायक था कि बाकी लोगों के मुंह पर तमाचा मारने वाली चीज हो रही थी कि जो पेंटेक डीएसआर और बाकी चीजें नहीं कर पा रही है, वो एक छोटा सा योग हमारा काम कर गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसके लेने के 5 मिनट के बाद बाजी मुझे क्या हो गया, अपना आराम मिल गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखनी है। हम इनो वाली बात नहीं करते, काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में, हमारा काम तो 1 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम से वैद्य उस काम को स्टार्ट करता है और जब तक वो काम पूरा नहीं होता, हमारा तो काम शुरू ही रहता है। तो वो पूरा 5 मिनट का प्रोसीजर है जब तक हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो भैया आदमान और आटोप में अगर आप कभी कंफ्यूजन में पहुंचे तो आपको यूज करना है क्या, आपको सैंधव लवण लेना है, शुंठी लेनी है, एरंड का मूल लेना है और आपको स्वाद कल्पना बनाकर पेशेंट को देनी है, सिप सिप करके पीना है। उससे ही आपके पेशेंट को अपने आप में रिलीफ फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग दंत शूल या दंत हर्ष का। अगर आपके पास पेशेंट आता है कि मुझे दांत में शूल हो रहा है या सेंसिटिविटी हो रही है या फिर मेरे दांत हिल रहे हैं, इस तरीके के अगर लक्षण आते हैं तो उनमें केवल एक ही चीज काम करती है, आपकी गोदंती भस्म। गोदंती भस्म वो मिरेकुलस रिजल्ट दिखाती है, वो अपने आप में एक ऐसा रिजल्ट दिखाती है कि आपका पेशेंट नहीं, आपका पेशेंट वो ऐसा हो जाता है कि बीडीएस को भूल जाता है। तो इसलिए आपको गोदंती भस्म लेना है और रात को केवल उस टूथ पे लगवा देना है जहां पर उसको इफेक्ट हुआ है। ठीक है, जिस जगह पर उसको पेन है आपको वहां पे लगा देना है। अगर आपको लगता है कि इससे डॉक्टर साहब उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं मिल पा रहा है, क्या कर सकते हैं, तो साथ में गोदंती के साथ में एक लौंग, लवंग जो हम लेते हैं, तो लवंग के व्रंत में आगे का जो उसका गोल पार्ट होता है उसको हटा दीजिएगा, उस पर आप गोदंती लगा दीजिएगा थोड़ा सा गीली करके गोदंती को, और उसको कह दीजिए इसको अपने दांत के नीचे रख लीजिएगा। इतने अच्छे रिजल्ट दिखाएगा, इतने अच्छे रिजल्ट दिखाएगा कि आप सबको खुद फील होगा कि यार वाकई में ही हमारी जो चीज, मैं ये भी कह सकता हूँ गारंटी से, अगर हमारे यहाँ पर इतने लोग हैं तो इतने लोग होने के बाद में आप लोग, हाँ मेरे से एक क्वेरी आ रही है कि मोड ऑफ एक्शन। देखिए मोड ऑफ एक्शन अगर मैं आऊंगा तो वो अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के लिए आप लोग डाउट्स क्लियर करते रहिए, फिर क्रिएट करते रहिएगा। हम लास्ट में या फिर एक अलग से सेशन ले लेंगे जिसमें हम आपको मोड ऑफ एक्शन और सारी चीजें बता देंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सब चीजें गुरु आशीर्वाद में है और हमने इफेक्ट देखे हुए हैं, तो इनकी सबकी हिस्ट्री और सब कुछ हम लोग 4 साल और 4.5 साल का कोर्स करके आते हैं, तो इतना सारा चीज हम पढ़कर आते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आप भी ट्राई करेंगे अपने एंड से, तो आपको भी पता लग जाएगा कि डॉक्टर साहब ने हमारे या वैद्य जी ने हमारे किस चीज पे काम करके ये चीजें बताई है। ठीक है, कुछ काम मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से 70%, 30% काम आप करिएगा। उसके बाद हम एक कहेंगे, हम आयु संचार से और प्राणाभिसार से निवेदन करके कहेंगे कि एक सेशन अलग से मोड ऑफ एक्शन का भी रखवाएं, तो उसमें जो जो आपके डाउट होंगे हम उस मोड ऑफ एक्शन को भी डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिएगा सनबर्न। सनबर्न आज के टाइम में यही देखने के लिए मिल रहा है। धूप में हमारे वैद्यों को, हमारी टीम को, हमारे माता पिता को, हम खुद को काम करने जाना पड़ता है धूप में। आफत आती है धूप में जाने के लिए, क्योंकि आजकल सबके घर में एसी लग गए हैं। तो आजकल घर से बाहर निकलते हैं तो निकलने का मन नहीं होता, फिर भी बेमन अगर निकलते हैं तो आके शाम तक यही रोना रहता है कि यार काले हो गए, ये हो गया। ठीक है, लड़के कुछ कम करते हैं, लड़कियां थोड़ा ज्यादा रोती हैं बेचारी, तो कहती हैं कि लो भैया हम काले हो गए, ये हो गए। माइंड मत करना, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। आजकल लड़के बराबर हो गए हैं, आजकल सबको ही अपनी स्किन के लिए कॉन्शियसनेस आ चुकी है, तभी इतने महंगे महंगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिल्कुल भी माइंड से मत लेना इस चीज को, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नागर मोथा को लेना है, चंदन लेना है और दुग्ध लेना है। अब आपको जहां पर कोई परिमाण ना दिखे वहां पर आप समझ लीजिएगा सम प्रमाण में है, जो कि हमारे आयुर्वेद में पहले ही बताया गया है। जहां पर कोई प्रमाण वर्णित ना हो तो वहां सम प्रमाण में लिया है। तो नागर मोथा चंदन आपको समान प्रमाण में लेके उसमें दूध मिलाना है और उसको ऐसे दूध को मिलाना है कि वो लेप तैयार हो जाए। और लेप तैयार होने के बाद आपको इफेक्टिव एरिया पे लगा देना है। और लगाने के बाद लेप की कंडीशन क्या है, लेप को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए, सूखने से पहले ही लेप को हटा देना चाहिए। तो आपको लेप जब आपको लगे कि हल्का हल्का सूखना स्टार्ट हो तभी उसको वहां पर हटा दीजिएगा। और आपको देखेंगे, आपको जो जगह पर आपको कह सकते हैं एक तरीके से आपका डिस्कलरेशन हो गया था या फिर आपको सनबर्न हो गया था, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको शीतलता दिखेगी और आपको बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट होगा कि हाँ मुझे मेरी चीजों में रिलीफ मिल रहा है और मुझे मेरी जो स्किन है वो वापस से डिस्कलरेशन से कलरेशन में आने लग रही है। तो इस तरीके का रिजल्ट भी आपको सनबर्न में देखने के लिए हमारी इन चीजों से मिलेगा। इसके अलावा ये हमारा नागर मोथा की मैंने इमेज दी है, जिसको नहीं पता हो नागर मोथा तो हम उनको हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनीमिया, पांडु। ठीक है, पांडु रोग में देखिएगा सबसे अच्छा क्या काम करता है, पिप्पली लेते हैं 25 ग्राम, अभ्रक लेते हैं 5 ग्राम
और इसकी 1 से 2 रत्ती की जो है आपकी गोली आपको बनानी है, और बनाने के साथ इसको किस में देना है, मधु के साथ अनुपान दे देना है। गोली बना पाओ तो गोली। अब आप कहेंगे सर यहाँ बाइंडिंग एजेंट नहीं आया कुछ भी, तो भैया बाइंडिंग एजेंट जब नहीं बताया जाए तो वहां पर आप घी को ले सकते हैं बाइंडिंग एजेंट के तौर पे। पानी पॉसिबल हो तो पानी से भी बाइंडिंग कर सकते हैं, तो आप वहां पर पानी से या घी से इसकी बाइंडिंग करिए, या उसको सिंपली चूर्ण की मात्रा में 1 से 2 रत्ती प्रमाण में देना स्टार्ट करिए। मधु उसका अनुपान रहेगा, तो एनीमिया के पेशेंट्स में, पांडु के रोगियों में इतना अच्छा रिजल्ट दिखाता है कि 3 से 4 दिन के अंदर ही उनका जो आरबीसी काउंट है या फिर उनका एचपी है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो अपनी आपको जो वीक फील करते हैं। पांडु में सबसे ज्यादा लक्षण क्या रहते हैं, पेशेंट को अपने पैरों में, हाथों में सूजन होने स्टार्ट आ जाती है, हो जाती है ना, लालिमा कम हो जाती है, तो उनको देखना स्टार्ट हो जाता है कि वो चीजें, लक्षण उनके दोबारा से वापस आ रहे हैं जो एक स्वस्थ पुरुष के लक्षण होते हैं उनके अंदर प्रॉपर मात्रा में रक्त होने पर, तो वो सब लक्षण यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। त्रिवंग भस्म आप दे सकते हैं यहाँ पर, मंडूर भस्म बहुत अच्छा कार्य करती है, और सबसे अच्छा योग जो बहुत ही सिंपल सा है और सबको आजकल घर में फॉलो करते भी होंगे आप में से आधे लोग, गाय के दूध में गुड़ मिलाकर, ठीक है, रात में बहुत लोग पीते भी हैं गुड़ वाला दूध, है ना, कई लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं, तो चाय मैं नहीं कह रहा हूं, आपको गाय के दूध में गुड़ मिलाकर आपको पीना है या उस लेडीज को देना है जो आपका पेशेंट रहेगा, तो उससे भी आपका मिरेकुलस रिजल्ट दिखेंगे। पर आप सिंपल बता देंगे गाय का दूध में आप गुड़ मिला के पीजिएगा, तो आपको पैसा कोई नहीं देने वाला, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर रखनी है कि गुड़ को भी आपको अपनी तरीके से, अपनी चीजों से बनाना है, ठीक है। आपको गुड़ को अपनी चीजों से और अपने ही रूप में बनाना है, यानी कि अपने रूप में कहने वाला एक पैकेजिंग के तौर पे बनाना है, और उस पैकेजिंग के तौर पर आपको देना है गाय का दूध और गुड़ आप बना के दीजिएगा। उनको कहिएगा इस गुड़ को हम दे रहे हैं आपको, ये आपका मेडिकेटेड गुड़ है, और इसको आपको रात को किस में लेना है, गाय के दूध में मिलाकर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। ये हमारे गुरुओं के खुद के अपने, एक तरीके से कह सकते हैं, अपनी खुद की, उनकी अपनी रिसर्च है, अपनी चीजें हैं जो उन्होंने देखी है, अपनी प्रैक्टिस में इतने समय से देखा है, तो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे बैड ऑर्डर। किसी को बैड ऑर्डर या एक्सेसिव पाम स्वेटिंग रहती है, ठीक है, जब किसी को बैड ऑर्डर रहेगी, यानी कि किसी को स्वेटिंग ज्यादा होगी, इस टाइम पर गर्मी है तो स्वेटिंग बहुत कॉमन सी बात है कि इस टाइम पर ज्यादा होती है, तो स्वेटिंग के टाइम पर आपको करना क्या है, या मुख में दुर्गंधता आती है किसी के, और हस्त में या कह सकते हैं पाम में और सोल में ज्यादा स्वेटिंग रहती है, तो उस कंडीशन में आपको गोरख मुंडी लेनी है। 1 टेबल स्पून गोरख मुंडी दिखा देता हूँ, ऐसी होती है, 1 टेबल स्पून, और 1 कप बटर मिल्क, उसका कांजी बना लीजिए। अगर कांजी पॉसिबल नहीं हो तो 1 कप बटर मिल्क लीजिए और गोरख मुंडी को 1 टेबल स्पून चूर्ण बनाकर उसमें मिलाकर उसको दीजिएगा डेली पीने के लिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। 21 दिन में ही उसकी वो जो दिक्कत है वो बिल्कुल दूर हो जाती है, और पेशेंट आपको खुद रिपोर्ट करेगा कि डॉक्टर साहब मेरी जो दिक्कत है वो ठीक हो गई है, और आपको खुद पे प्राउड होना स्टार्ट होगा कि हाँ, जिस चीज पे हम शायद उंगली उठा रहे थे वो चीज शायद कहीं ना कहीं काम कर रही है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि बैड ऑर्डर और एक्सेसिव पाम स्वेटिंग में हम क्या यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटिज्म की बात करते हैं। ऑटिज्म में देखिएगा पादांशिक क्रम, ठीक है, पादांशिक क्रम का फॉलो करना है आपको। तो पादांशिक क्रम में आपको कैमल मिल्क, ठीक है, ऊंटनी का दूध आपको देना है। वो कैसे देना है, 1 टेबल स्पून से स्टार्ट करना है और 100 ml तक जाना है। जब 100 ml पहुंच जाओगे 1 टेबल स्पून से, फिर दोबारा से 100 ml से वापस 1 टेबल स्पून पे आना है। तो ऑटिज्म के पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं। हमारे गुरुवर वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी सर ने ये योग हमें दिया था, उनके पेशेंट्स में वो यूज करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है हमारे लिए कि आप केवल एक चीज के साथ, केवल ऊंटनी के दूध के द्वारा ये कर सकते हैं। और ऊंटनी के दूध के गुण आप पढ़ेंगे अपने शास्त्रों में जाकर, हमारे चरक में, हमारे सुश्रुत संहिता में, तो आपको खुद पता लगेगा कि कितना मिरेकल रिजल्ट दिखाता है ऊंटनी का दूध। तो ये चीज आपको छोटी सी आप फॉलो करनी है। पेन रिलीविंग बाम, ठीक है, शूल हर लेप जिसको कहा जाता है, पेन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, पीपरमिंट, ठीक है, जिसको पुदीना कहते हैं, 10 ग्राम लेना है। कर्पूर लेना है 3 ग्राम, दालचीनी 3 ग्राम, लौंग लेनी है 1.5 ग्राम, और इलायची लेनी है 1.5 ग्राम। तो ये सब चीजें आपको एक साथ लेनी है, और लेने के बाद में आपको क्या करना है, इनको एकदम एक साथ में पीसना है, ठीक है, कूटना है। तो कूटने के बाद में इनका एक कल्क टाइप में तैयार होगा, ठीक है। इसमें आप चाहें तो जो हमारी जेलीज आती है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको बाम के प्रॉपर रूप में बनाने के लिए। पर आप नॉर्मल इसका कल्क टाइप भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने वहां पे बताया है। इसको बाम नाम हमने इसलिए दिया है कि दूसरे को समझाने में ईजी रहे। हमने तो अपने आयुर्वेद की लैंग्वेज में शूलहर लेप लिखा है, तो आप वो कल्क तैयार करके वहां पर उसका लेप करिएगा। और लेप करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पेशेंट को उस एरिया में
बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है, आराम मिलता है, और आराम मिलने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा दिखता है कि हाँ जो चीज है वो बहुत ही इफेक्टिव है। और डाइक्लोफेनिक और जो कह सकते हैं आपके वोविरॉन वगैरह जो इंजेक्शन आते हैं इमरजेंसी केयर में रखते हैं मॉडर्न साइंस, उससे भी अच्छा रिजल्ट हमारा ये दिखाता है। और पेशेंट को जो भी उनका कह सकते हैं एरिया है पेन में, ज्यादातर हेडेक वगैरह कंडीशन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की कोई स्लाइड छूट जाएगी या कुछ भी होगा तो लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, वापस उस स्लाइड पे पहुंचूंगा आप लोगों के लिए और आप लोगों को नोट करवा दूंगा। ठीक है, वैसे कोशिश करिएगा, साथ साथ में लिखते चलिएगा। अपस्मार रोग, ठीक है, किसी को अपस्मार है तो उस कंडीशन में फिट्स वगैरह आते हैं, तो अपमार्ग मूल लेना है आपको, विजया मूल लेना है और पुनर्नवा मूल लेना है। इसको कपड़े में बांधना है, एक पोटली बनानी है और बच्चे के गले में केवल बांधना है या फिर उसको पोटली बनाकर दे देना है कि आपको इसको केवल क्या करना है, इनहेल करना है। ठीक है, सूंघना है, या अगर वो सूंघ नहीं पाता तो केवल उसको कपड़े में बांधकर उसके गले में लटका दीजिएगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं हमारे वैद्य उदय तलार सर के यहाँ पर हम लोग थे, तो होने के पश्चात हमने वहां पे देखा था कि उन्होंने ये योग अपने पेशेंट को दिया था जिसको हर तीसरे दिन पे फिट्स आ रहे थे, और जब उन्होंने ये चीज उनको दी तो 15-20 दिन बाद वो पेशेंट उनके पास में आया था, और आने के बाद में उन्होंने वहां देखा कि देखने के बाद में उन्होंने देखा कि भैया जो हमारा पेशेंट था उसको 15-20 दिन में कोई फिट्स ही नहीं आए, और वो भी सर ने फोन करके उनको बुलाया था कि आप 15-20 दिन हो गए, आप वापस आए क्यों नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई वापस आया जाए। तो ये इतना अच्छा कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है कि अपमार्ग मूल, विजया मूल और पुनर्नवा मूल, इनको कपड़े में बांधना है और बांधने के बाद बच्चे के गले में आपको बांध देना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे अरुंशिका। ठीक है, जिससे आजकल बहुत सारी आपकी जनरेशन जो है ग्रस्त है, पिंपल हो जाना, एक्ने हो जाना, तो उसमें जो उदुम्बर पत्र होते हैं, उदुम्बर पत्र को आपको क्या करना है, लेकर आना है इकट्ठा करके, उनको सुखाना है। अभी धूप अच्छी है तो उनको ऊपर छत पर सुखा दो। सुखाने के बाद वो 1 या 2 दिन में ही ड्राई हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। ड्राई होने के बाद में उनकी पीछे की जो स्टेम है वो तोड़ दो और उनका एक पाउडर तैयार कर लो। ठीक है, स्टेम का नहीं, पत्रों का। तो पत्र का आपने पाउडर तैयार कर लिया, और तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है, तो पानी मिला के उसको लेप के तौर पे तैयार कर लेना है। और जैसे वो लेप तैयार होगा तो उस लेप को आपको उस इफेक्टेड एरिया पे बताना है लगाने के लिए, जिस एरिया पे आपके पेशेंट को पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम काफी ज्यादा मात्रा में है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है उदुम्बर पत्र अपने आप में। तो आप इसके लिए जो भी एरिया इफेक्टेड रहेगा वहां पर, तो आप अपने क्लिनिक पर उदुम्बर पत्र का क्या बना सकते हैं, पाउडर बना के रख सकते हैं और अपने पेशेंट को लगाने मात्र के लिए दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर इसमें कोई स्मेलिंग एजेंट नहीं है या खुशबू नहीं आ रही है, तो देखिए स्मेलिंग एजेंट या खुशबू के लिए आप चाहें तो इसमें चंदन का पाउडर यूज कर सकते हैं, पर वो आपकी कॉस्टिंग को बढ़ा देगा। तो अगर आपको लगता है कॉस्टिंग बढ़ानी है तो आप ले सकते हैं, वेल एंड गुड है। अरुंशिका के साथ में व्रण वस्तु। ठीक है, अगर व्रण वस्तु, किसी को चोट लगी थी बहुत पहले, ठीक है, तो चोट लगी थी, तो चोट लगने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको, आपका जो निशान है पड़ गया है इसके हाथ पे या पैर पे, कहीं पे भी इसकी बॉडी में ऐसा है कि निशान आ गया है और डॉक्टर साहब हमें निशान हटवाना है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज है क्या। या इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड कर दूं आपकी, जिनको कह सकते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, उनमें क्या यूज करते हैं, तो देखिएगा इसमें हम करते हैं पलाश, जैसे ढक बोलते हैं, ढक के पुष्प लेने हैं, उसका पाउडर बनाना है और पाउडर को सेम वाटर में मिला के लेप तैयार करना है और उस लेप को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आप फील करेंगे कि जो वहां पे व्रण वस्तु बनी हुई है, क्योंकि देखिए आचार्य सुश्रुत बोलते हैं व्रण वस्तु ना नश्यति, पर हाँ कितनी मात्रा में भी हो सकती है हम उसको बेटर कर सकते हैं। तो बेटर रिजल्ट के लिए हमारा पलाश पुष्प बहुत अच्छा काम करता है। इसका पाउडर आप बना लीजिएगा, पानी में मिला दीजिएगा और लेप बनाकर आप उसको यूज करिएगा, तो बहुत अच्छा कार्य करती है, आपकी अरुंशिका पे भी काम करती है और व्रण वस्तु पे भी काम करती है। तो आप इसको यूज करिएगा, ये बहुत ही अच्छा और मिरेकल रिजल्ट दिखाता है अपने आप को। इसके बाद आगे देखते हैं दग्ध। किसी को जल गया है, किसी की स्किन और स्किन जलने के बाद में स्किन का ऊपर आप देखते हैं एक जगह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है स्किन, कई जगह पे एक तरीके से इकट्ठा हो जाती है। तो जब वो इकट्ठा हो जाती है तो उस पर आपको क्या करना है, पेशेंट आपके पास में अगर ऐसा आता है तो अलसी के तेल को 20 मिनट डेली क्या कहना है आपको मालिश करनी है। जेंटली उस पर क्या करना है, आपको मालिश करना है 20 मिनट के लिए 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के अंदर अंदर में ही, मतलब 3 महीने मैक्सिमम बताए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि साइट कितना बड़ा एरिया है या कितनी ज्यादा जगह पे वो बर्न हुआ है। ठीक है, अगर वो छोटी जगह होगी तो हो सकता है 10 से 12 दिन में ही अपना रिजल्ट दिखा दे, पर अगर वो बहुत बड़ी जगह है तो 3 महीने मैक्सिमम बताए जाते हैं कि अलसी के तेल की वहां पर उनको क्या करनी है, मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में वहां पर आपको दिखेगा पेशेंट को हमारे इतना रिलीफ मिल रहा है कि वो खुद सेटिस्फाई होकर हमारे पास में आ रहा है। इसके अलावा दग्ध, अगर किसी को बर्न हो जाता है, ठीक है, बर्न होने के बाद में आपको क्या करना है, अर्जुन का चूर्ण और त्रिफला खुआत, 2 चीजें इसमें काम करेगी। आप
अगर कोई पेशेंट आया नया नया बर्न है, उसको सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री या थर्ड डिग्री तक बर्न अगर होता है किसी पेशेंट को, तो ये भी हमने मिरेकुलस रिजल्ट देखे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा ये सेशन तो हम आगे के सेशन इस पे भी डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग आपको बहुत सारे कह सकते हैं एक तरीके से केस प्रेजेंट करेंगे इस तरीके के। तो वो क्या होता है, उसमें आपको अर्जुन का चूर्ण और त्रिफला क्वाथ लेना है। उसमें क्या करना है, प्रक्षालन करवाना है सबसे पहले आपको उस पेशेंट के उस साइट का त्रिफला क्वाथ के द्वारा, ठीक है। त्रिफला क्वाथ से आप प्रक्षालन करेंगे, फिर आपको क्या करना है, स्प्रिंकल कराना है अर्जुन का चूर्ण। उस साइट पे आप स्प्रिंकल करेंगे अर्जुन के चूर्ण को, और जैसे आप अर्जुन का चूर्ण स्प्रिंकल कर देंगे उसके बाद आपको उस एरिया पे क्या कर देना है, पट बंधन कर देना, पट्टी को, ड्रेसिंग को कर देना है। और ड्रेसिंग करने के बाद आपको पेशेंट को, जैसा कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि आपकी ऋतु के अनुसार आपको तीसरे दिन पे आपको क्या करना है, वहां पटबंधन खोलना है, तीसरे दिन अपने पेशेंट को बुलाना है। पर अगर कंडीशन ज्यादा ही सीवियर है या फिर ऋतु कह सकते हैं शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु है, तो उसमें हो सकता है आपको एक दिन के बाद ही पट्टी बांधनी पड़े या एक दिन में 2 बार भी पट्टी बांधनी पड़े। तो इस तरीके का काम हमें करना पड़ सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है अपने आप में। आपको क्या करना है, त्रिफला क्वाथ से केवल उस एरिया का प्रक्षालन करना है, और प्रक्षालन करने के बाद में वहां पर आपको अर्जुन का चूर्ण लेके स्प्रिंकल करके आपको ड्रेसिंग कर देनी है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। इसके अलावा छर्दी, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, है ना, क्योंकि आप लोग जो कराते हैं, जो हम लोग कराते हैं वो क्या है, वो तो हमारा क्या एक तरीके से वमन है। तो हम वमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम छर्दी की बात कर रहे हैं, छर्दन की बात कर रहे हैं। तो उसमें पेशेंट को क्या करना है, अरहर दाल लेनी है 20 ग्राम, ठीक है। पानी लेना है, 50 ml नहीं है, 500 ml है, इसको सही कर लीजिएगा। 500 ml पानी लेना है और इसमें इसको क्या करना है, मर्दन करना है। इसको घिस ऐसे इस तरीके से मलिएगा, और मलने के बाद आपको क्या करना है, उसमें छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। फिर 1 घंटे बाद दोबारा से उसको मलिएगा, और मलने के बाद में आपको उसको छान लेना है, और छानने के बाद उसको पेशेंट को पीने के लिए देना है। तो पीने के लिए जब आप उसको देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेशेंट को जो है आराम मिल चुका है और उसको छर्दी नहीं हो रही है, ठीक है। एक हमारे गुरु का, एक हमारे बहुत बड़े बाबा जी थे, उन्होंने हमारी मम्मी को ज्यादा दिक्कत होती थी तब ये बताया था, तब से हमने लिया है। ये हमारे गुरु ने नहीं दिया, पर हमारे एक बाबा जी थे, उन्होंने बताया था, और इसका भी हमने रिजल्ट देखा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि छर्दी में जो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग होती है उसमें केवल अर्क पत्र को आप पैर के नीचे रखवा दीजिएगा, सोल के नीचे रखवा दीजिएगा ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान। और आपको खुद फील होगा कि हमारे पेशेंट को या हमारे बंदे को इतना अच्छा फील हो रहा है या इतना अच्छा लग रहा है कि उसको किसी भी तरीके की कोई भी नोजिया की कंडीशन क्रिएट नहीं हो रही है। केवल अर्क पत्र को आपको क्या करना है, सोल के नीचे रखवा देना है, और सोल के नीचे रखवाने के बाद में उसको यात्रा में चलने दीजिएगा। उसको आप खुद फील करेंगे कि उसको उल्टी जैसा या फिर कह सकते हैं वॉमिटिंग जैसा, नोजिया, कुछ भी इस तरीके का फील सेंसेशन नहीं आएगा, केवल एक अर्क पत्र को सोल के नीचे रखने से। इसके अलावा आगे देखिएगा, कर्ण रोग की बात करते हैं, ईएनटी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ईएनटी में अर्क पत्र, धतूरा पत्र या फिर लहसुन कल, ठीक है। ये आपको देखना है कि अर्क पत्र, धतूरा पत्र और हम लहसुन कल के तीनों में से इनको क्या करना है, आपको तिल तेल में पाक करना है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज ले लीजिएगा, और उसको तिल तेल में पाक करने के बाद में वो जो तेल आपके पास निर्मित होगा उसकी कान में 2-2 बूंद आपको डालनी है। तो आपके जितने भी प्रकार के कर्ण रोग है वो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, आपको अच्छा सा रिजल्ट दिखाते हैं। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रिजल्ट दिखाएंगे, और ये चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं। पीपीटी विजिबल नहीं है क्या मेरी? एक्चुअली मेरी स्क्रीन विजिबल है, किसी ने शायद बीच में स्क्रीन प्रेजेंट कर दी होगी। तो एक बार जो को होस्ट बने हैं हमारे, प्लीज एक बार देख लीजिए क्या रीजन है उसके पीछे। मेरी स्क्रीन विजिबल है, और मेरे साथ में आप लोग कोई भी छेड़खानी मत करें अपने अपने दूरभाष यंत्र के द्वारा। आप केवल उसको रखिएगा और सुनिएगा मेरी बात को, केवल देखते रहिएगा। आपकी चीजों के डाउट्स और इन सब के लिए मैंने पहले ही चीजें बता दी है कि आप लोग थोड़ा सा काम आपको भी करना है, और उसके बाद हम एक सेशन डिक्लेयर करेंगे इस चीज को लेकर, फिर हम उस चीज पे काम करेंगे, ठीक है। अभी केवल आपका काम है देखकर चीजें अपने पास लिख लेना, क्योंकि फिर बार बार अगर हम पूरी पीपीटी प्रेजेंट करने पे आऊंगा मैं लास्ट में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 6:30 बजे से 6:45 के बीच में हमारे पेशेंट स्टार्ट हो जाते हैं। आज हमने डिले करा है थोड़ा सा, क्लिनिक सेशन 7:15 से करा है। तो आप लोग थोड़ा सा संयम के साथ में चीजें करते रहिएगा। अभी आप केवल कुछ भी मत करिए, केवल पीपीटी को अपने आप में स्क्रीन पे आप पिन कर लीजिएगा, और बस मेरी बातें सुनते रहिएगा। आपको कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अभी किसी ने, मिसिस संजू दरा नरेंद्र, इन्होंने अपना प्रेजेंट कर दिया स्क्रीन, तो इनका देख लीजिए भाई जरा, पोस्ट कितने बने हैं। इनका एक प्राइवेसी लगा दीजिएगा जिससे कि बीच में दिक्कत न रहे। मेरी विजिबल है, मैं स्टार्ट करूं, सेशन दोबारा से कंटिन्यू करें हम।
नहीं Yes, सर, sir. अभी your PPT is not visible to most of us. We're हाँ, checking. एक बार वो करेक्शन देख लीजिएगा क्या है कैसा है। मैं क्योंकि इधर से दिख रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ इधर से, अपनी विजिबिलिटी को एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। अभी दिख रही है स्क्रीन दोबारा से? हाँ जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा एक इंटरप्शन था, आप लोग भी फ्रेश हो गए थोड़े से। तो मैंने सिंपल बताया आपको, तेल पाक करना है आपको इन तीनों में से कोई भी एक चीज लेकर, और कान में 2-2 बूंद डालना है। केवल अगर कंडीशन है टिनिटस की, ठीक है, कर्णनाद वाली कंडीशन अगर किसी पेशेंट को आ रही है, तो उसमें आपको क्या करना है, गुगलू से कर्ण का धूपन करवाना है, और साथ साथ में आपको भ्रामरी और प्राणायाम करने के लिए उसको पेशेंट को बोलना है। भ्रामरी और प्राणायाम आपको आपको साथ में प्रिस्क्राइब करना है, और साथ में गुगलू से कर्ण का धूपन। ये आप पेशेंट को घर पे ना बोलकर खुद के क्लिनिक पे कराओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता लगा घर पे कराने के लिए दे दिया, और घर पे, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चिकित्सा में जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि हम पेशेंट्स को ओपीडी पे लेते हैं, आईपीडी बेसिस पे नहीं ले रहे हैं। और जैसे ही हम ओपीडी पे लेते हैं, आईपीडी बेसिस पे नहीं लेते, तो उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि पेशेंट क्या करता है कि घर जाके ही लापरवाह हो जाता है। जैसे वो आपकी क्लिनिक से बाहर निकलता है, तुरंत वो अपनी लापरवाही स्टार्ट कर देता है, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? हम वैद्य लोगों को, हम डॉक्टर्स को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 6 दिन बाद आपके पास आएगा, और उसके बाद फिर आके वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे तो किसी भी तरीके का आराम नहीं आया है। क्यों नहीं आया वो ये नहीं बताएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब इसलिए नहीं आया कि मैं तो सारी चीजें करी और फिर भी पता नहीं आराम नहीं आया, पैसे भी इतने दे दिए। क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली उन्होंने वो चीज फॉलो नहीं करी घर पे जाके जो उनको करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे नेत्र रोग, स्टाई अंजनामिका। तो अंजनामिका की कंडीशन में क्या करना है, श्वेत पुनर्नवा मूल में वाटर में इसको मिलाना है, और साथ में गोट या काऊ जो भी मिल्क आपको मिल पाए वो उसमें आपको इसको घिसना है। श्वेत पुनर्नवा मूल लिया आपने, उसको क्या करा, पहले गाय का दूध या फिर आपको बकरी का दूध जो भी मिल पाए उसमें आपको इसको घिसना है। घिसने के बाद उसमें हल्का सा पानी मिला देना है, ज्यादा दूध नहीं लेना है, अंजन बना रहे हो, क्योंकि अंजन की जो आपकी कह सकते हैं कंसिस्टेंसी जो होती है ठीक होती है, तो हल्की सी मात्रा में लेना है और श्वेत पुनर्नवा मूल को उसमें घिसना है। घिसने के बाद में आपको उसमें वाटर लगाना है हल्का सा, और उसी से मूल से आपको क्या करना है, अंजन करना है। तो आपके पेशेंट को अंजन करने के लिए देना है। तो इस टाइम में बहुत अच्छा कार्य करता है श्वेत पुनर्नवा मूल। तो आप ये भी यूज करके देखिएगा जब भी कभी अंजनामिका की कंडीशन आपके पेशेंट को होती है। और यहाँ पर कृमि चिकित्सा एक बार जरूर देख लीजिएगा जब आप कभी आई की बात करें। नेत्र आई है इसलिए मैंने बताया है कि हम नेत्र के द्वारा ही बता सकते हैं हमारे पेशेंट में कृमि है कि नहीं है। कैसे बताएंगे? तो नेत्र के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेत्र रोगों में या नेत्र के द्वारा आप कृमि का डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप उनका स्क्लेरा देखेंगे, उनका व्हाइट पार्ट देखेंगे, तो वहां पर आपको ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देंगे। तो जब वो आपको ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दें, वही आपका सबसे बड़ा क्या 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 कह सकते हैं एक तरीके से आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट है। वही आपको बता देगा कि हाँ इस पेशेंट के अंदर कृमि है और आपको इसकी कृमि की चिकित्सा भी करनी होगी। ठीक है, ये हमारे आदरणीय वैद्य गुरु जो हमारे रहे हैं नरेंद्र गुजराती सर ने, उन्होंने हमें ये चिकित्सा बताई थी। तो आप इस तरीके से अपनी चिकित्सा को फॉलो कर सकते हैं। आगे चलेंगे, हृदय रोग। तो हृदय रोग में पेशेंट को क्या करना है, हींग लेना है, उसको घी में भर्जन कर देना है। घी में भर्जन करने के बाद में 5 में से कोई भी एक लवण मिला लो। सबसे श्रेष्ठ जो हमारा होता है सैंधव ही होता है, तो सैंधव आप ले सकते हैं। गुरुजी ने हमारे बताया है कि कोई भी एक ले सकते हैं 5 में से, पर हम सैंधव को कंसीडर करते हैं क्योंकि श्रेष्ठ होता है, तो आप सैंधव भी ले सकते हो। लेने के बाद उसमें नींबू या अनार के स्वरस में उसको मिला देना है आपको, और मिलाने के बाद उसको पीने के लिए दे देना है। तो ये आपका क्या करता है, हृदय रोग पे बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि हृदय के लिए सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा बताया गया है, कोई बता पाएगा? अम्ल है ना, तो अम्ल रस आपके लिए बताया गया है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अम्ल रस जो होता है सीधा हमारे हार्ट पे काम करता है, इसलिए यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि अम्ल रस के साथ में आपको उसका पान करना है। आगे देखिएगा, अर्बुद की चिकित्सा। अगर अर्बुद के पेशेंट होते हैं, हमारे आदरणीय वैद्य गुरु वैद्य दमनिया सर के द्वारा ही हमें ज्ञान मिला था, तो हम पेशेंट को करते भी हैं अपने। बहुत से पेशेंट ऐसे हमारे आए हैं जिसको हमने अग्निकर्म और इन चिकित्सा के द्वारा ठीक भी करा है। तो आम पाचन सबसे पहले उस पेशेंट में आप करवाइएगा अगर उनको मुख अर्बुद है। मुख अर्बुद वाली कंडीशन में आपको मुख्य तौर पर उनका क्या कराना है, आम पाचन करवाना है, जिसके लिए आप महायोगराज गुग्गुल दे सकते हैं।
क्लेद का नाश, अगर वहां पर आपको दिखता है क्लेद उत्पन्न हो रहा है तो उस क्लेद को खत्म करने के लिए गोक्षुरादि गुग्गुल का आप वहां पर यूज कर सकते हैं। गोक्षुरादि गुग्गुल आप वहां पर यूज करिएगा। और लेप करने के लिए वहां पर आपको जो लेप करना है उसके बाद में जो आपको उसको देना है लोकल एप्लीकेशन के तौर पे कि आप घर जाके इसका लेप करिएगा, तो काली मूसली के चूर्ण को गौमूत्र में मिलाकर लेप तैयार करना है और वो लेप उसको उस इफेक्टेड एरिया पे लगाना है जहां पर उसको आउटर एरिया में दिख रहा है कि मुझे ट्यूमर या अर्बुद की हुई हुई है कंडीशन, तो उस कंडीशन में आप वहां पर उसको लेप करने के लिए दीजिएगा। मैं इसको ट्यूमर इसलिए नहीं बोलता क्योंकि इन चीजों पे बहुत विवाद होते हैं, तो आप कोशिश करिएगा अपनी ही टर्म्स का यूज करने के लिए। मैंने कुछ पीछे इसलिए लिखी हुई थी कि आप लोगों को समझने थोड़ा सा इजी रहे और हम किसी के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि अभी हमारे बीच में कर्नाटका और अदर स्टेट के भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सब जुड़े हुए हैं साथ में, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी टर्म्स वहां पर ऐड करनी पड़ी। बाकी उसके पीछे रीजन कुछ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर सेम बोल रहा हूँ। ये हम अर्बुद चिकित्सा की बात करें हैं, तो अर्बुद में आम पाचन के लिए महायोगराज गुग्गुल दीजिएगा, क्लेद का नाश करने के लिए गोक्षुरादि गुग्गुल दीजिएगा, और लेप के लिए आपको वहां पर क्या करना है, काली मूसली का चूर्ण बनाकर गौमूत्र में मिलाकर उस पेशेंट को देना है और उस लेकर लोकल एरिया पे लगवा देना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और गौमूत्र पान करने के लिए दीजिएगा, सुबह सुबह खाली पेट में गौमूत्र उनके जाना चाहिए और गौमूत्र पान उनको करना चाहिए, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद देखिएगा मेदोज विकार, जो कोलेस्ट्रॉल फैटी कंडीशंस हो जाती है तो उसमें क्या करना है, तो देखिएगा इसमें पंचतिक्त घृत गुग्गुलू आपको जो आती है हमारी टेबलेट्स, उसको लेना है, 3 महीने तक देनी है, 2 टैबलेट बीडी के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि 2 टैबलेट सुबह शाम आपको देनी है। तो आपको किस रूप में देनी है, केवल आपको 2 टैबलेट बीडी के तौर पे देनी है, सुबह और शाम के तौर पे देनी है। अब अनुपान की बात अगर आती है, तो अब आप अनुपान में जब आपको कोई भी अनुपान ना समझ में आए तो एक सर्वश्रेष्ठ अनुपान बताया गया है, क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बाद में देखूंगा जब कोई अनुपान ना हो तो क्या अनुपान हम कंसीडर करते हैं। फिर इसके बाद 1 कप वाटर में 1 कप काउ मिल्क लेते हैं और 2 गार्लिक की क्लोव को डालकर क्या करते हैं, 2 जो आपके लहसुन की कलियां होती है उनको लेते हैं और लहसुन की कलियों को उसमें डाल देते हैं। 1 गिलास आपने पानी लिया, 1 गिलास आपने 1 कप आपने पानी लिया और 1 कप आपने दूध ले लिया, उनको एक साथ मिला दिया, तो वो कितने हो गए, 2 कप हो गए। अब उसमें आपको 2 कली किसकी डाल देनी है, लहसुन की डाल देनी है, और उसको बॉईल करना है कब तक, जब तक वो 1 कप ना रह जाए। जब वो 1 कप रह जाएगा उसको छान लीजिएगा और छानने के बाद अपने पेशेंट को पीने के लिए दीजिएगा घुट घुट करके। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का है और मैंने अपने पेशेंट को खूब बताया हुआ है केवल इसी चीज से। और इसी चीज में जब हम एक चीज और ऐड कर देंगे तो वो और अच्छा रिजल्ट दिखाती है, वो हमारे गुरु ही यूज करते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चीजें क्लियर करी हैं। और यहाँ पर आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी श्रेष्ठ चीज हो या जो भी चीजें हो, हमारे जल पीने की कोई भी कंडीशन की बात आए तो उसमें पीने वाली चीजों को सिप सिप करके ही पीने के लिए आप बताइएगा। श्वास रोग, पुष्कर मूल का चूर्ण 1 चम्मच लेना है, उसको 250 ml पानी में आपको क्या करना है, बॉईल करवाना है। कब तक, जब तक कि वो आधा ना रह जाए, यानी कि 125 ml के आसपास ना रह जाए, तब तक उसको पकाना है। और पकाने के बाद में अपने पेशेंट को पीने के लिए दे दीजिएगा वही फॉर्म में, किस फॉर्म में, सिप सिप करके, यानी कि चाय वाली फॉर्म में। तो आपके पेशेंट जब भी कभी आपके पास में आते हैं तो आप उनकी हिस्ट्री लेते होंगे, हिस्ट्री लेने पर आप उनको बताइएगा कि भैया जो आप हिस्ट्री दे रहे हो इसमें एक चीज बड़ी कॉमन आती है पेशेंटों की, चाय, वो चाय जरूर पीते हैं। तो आप उनको उनकी चाय हटाकर ये वाली चाय स्टार्ट करवाइएगा, जो कि उनके लिए, हेल्थ के लिए और आपके रिजल्ट के लिए, तीनों के लिए क्या होगी, श्रेष्ठ होगी। क्योंकि बोला गया है युक्ति ही श्रेष्ठ प्रमाण है, तो हमारी ये युक्तियां हैं जो हमें लगानी है अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए। आगे देखिएगा श्वास रोग में और क्या कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन, अब शरद पूर्णिमा तो साल में एक ही बार आती है, तो आप कोई भी पूर्णिमा के दिन क्या कर सकते हैं, खीर बनाइएगा, उस खीर में अर्जुन के चूर्ण को डलवा दीजिएगा, ठीक है, खीर में अर्जुन के चूर्ण को डलवाइएगा और उसमें 10 ग्राम विभीतिक का चूर्ण भी आप उसमें डलवा सकते हैं। पर आपको सिंपल एक योग ऊपर वाला जो है केवल वही फॉलो करो, क्योंकि विभीतक डालते हो कड़वी हो जाएगी। तो केवल आप क्या करिए, खीर बनाइए और उसमें अर्जुन के चूर्ण को मिलाकर उसको क्या कर दीजिए, शरद पूर्णिमा की चांदनी में रख दीजिए, जो चांदनी रात है उसमें रख दीजिए कुछ 2-3 घंटे के लिए, या फिर कोई भी पूर्णिमा जो हर महीने पूर्णिमा आती है अपनी, उस पूर्णिमा में इसको रख दीजिए और अपने पेशेंट को खाने के लिए दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है श्वास रोग में और बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारे लिए शुक्ल पक्ष काफी ज्यादा उत्तरदायी बताया गया है। तो उसी के बिहाफ पे ये हमारी दैवीय व्यपश्रयी चिकित्सा है जो कि हमें गुरु मंत्र में मिली थी, तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिएगा, विभीतक की चूर्ण की मात्रा लेनी है आपको 10 ग्राम, ठीक है।
आपको 10 ग्राम विभितक चूर्ण की मात्रा लेनी है और मधु, ठीक है। आपको इन दोनों को एक साथ में मिलाना है और उसको चाटने के बाद में उसको चाट लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से विभितक चूर्ण मिलाना है 10 ग्राम मात्रा में और उसमें मधु मिलाकर उसको केवल एक चाटने की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको चाट लेना है, ठीक है। लेह बनाना है और लेह के रूप में उसको चाट लेना है। तो चाटने से बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं अर्जुन के चूर्ण की मात्रा कितनी रहती है, तो 50 ग्राम रहेगी आपके 1 लीटर में। यानी कि अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें अर्जुन चूर्ण की मात्रा 50 से 100 ग्राम के बीच में आपको रखनी है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो आपकी खीर का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अतिसार रोग, अतिसार रोग बबुल त्वक क्वाथ आपको लेना है। बबुल का जो पेड़ होता है उसकी क्वाथ, जो उसकी त्वचा होती है उसका क्वाथ लेना है। उसकी क्वाथ में आपको क्या करना है, क्वाथ जब बन जाएगा उसको गैस से उतारिएगा, उसको ठंडा करिएगा, उसमें हल्का सा मधु मिला दीजिएगा और मधु मिलाने के बाद उसको धीरे धीरे पीना है, क्योंकि गर्म चीजों में कभी भी शहद नहीं मिलाया जाता और गर्म करते हुए चीजों को शहद नहीं मिलाया जाता। या तो उसको गैस से उतार कर शहद मिलाया जाता है या ठंडा होने पे शहद मिलाया जाता है। तो ये हमारा एक सामान्य चीजें हैं जो चीजों पे मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। तो आप ये लीजिएगा और पंचशीरी वृक्ष छाल का काढ़ा बनाकर एक घंटे के योग पर आप दे सकते हैं। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है जिन पेशेंट को मोशंस ज्यादा हो रहे हैं। तो पंचशीरी वृक्ष छाल का जो काढ़ा है वो आप एक घंटे के गैप पे दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और साथ में जिसको विरेचन के अतियोग हो गए हैं, तो विरेचन के अतियोग होने पर भी आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं और देने के बाद आप देखेंगे कि आपके पेशेंट को बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल गया। अभी हमने एक पेशेंट को, जब हमने स्टार्टिंग करी थी अपनी अपनी प्रैक्टिस की, तो हमने अपने पेशेंट को देखा था, हमने दिया अपने पेशेंट को। तो अपने पेशेंट को जब हमने दिया तो देने के बाद हमने देखा कि हमारे जो पेशेंट है उनके मोशंस रुक नहीं रहे थे, वो परेशान हो गए थे। हालांकि वो वैद्यों के लिए अच्छी चीज थी क्योंकि हमें वेग की प्राप्ति हो रही थी, पर वो पेशेंट अपने आप को ये फील करने लगा कि पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया, क्योंकि मॉडर्न पैथी वाले लोग ज्यादा रहते हैं। अभी हम अपनी साइड में आयुर्वेद को बूम लेकर आ रहे हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो आदमी घबरा गया कि करें क्या। फिर हमने उनको ये दिया और देने के बाद में उनका एक ही डोज के बाद में मोशन रुक गया, यानी कि विरेचन का जो अतियोग हो रहा था उनके रेफरेंस में वो हमारा रुक गया। पर अगर जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि विरेचन का अतियोग हो रहा है तो हम पंचशीरी वृक्ष की छाल का काढ़ा बना कर दीजिएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा इसमें। इसके अलावा जीर्ण अतिसार, किसी को बहुत पुराना अतिसार है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो जीर्ण अतिसार में आपको कुटज छाल का चूर्ण लेना है 6 ग्राम, शंख भस्म लेनी है और इसको दही में मिला देना है, ठीक है। 6 ग्राम आपने वो लिया और शंख भस्म थोड़ी मात्रा में, रत्ती प्रमाण मात्रा में लेनी है और उसको एक साथ में दही में मिलाने के बाद आपको 2 से 3 बार उसको खाने के लिए देनी है। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, जीर्ण अतिसार में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और दूसरा योग जो कि आप बहुत इजीली बना सकते हैं, प्लांडू का स्वरस, यानी कि प्याज जो आपके घर में होती है, उस प्याज का क्या करिए, उसकी कलियां लीजिएगा, उसकी पेटल्स को लेकर निचोड़िएगा तो उसका रस निकल जाएगा। लगभग 5 ml रस लीजिएगा। पेपरमिंट, पेपरमिंट आप देखते हैं पान वालों की शॉप पे मिल जाता है ना, पेपरमिंट वो रखते हैं पान वाले, तो आप वो पेपरमिंट ले लीजिएगा। पान वालों से मत लीजिएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं पान वाले से जाके मानने लोगों, वो पेपरमिंट नहीं जानता होगा, कोई अच्छी शॉप होगी तो ही जानेंगे, है ना। तो वो आप लीजिएगा। तो आप पेपरमिंट को एक चावल के दाने के बराबर उसमें डाल दीजिएगा, 5 ml जो आपने प्लांडूस रस लिया है, और उसकी एक डोज तो उसको तभी दे दीजिएगा जितनी मात्रा बताई उन्हें, 5 ml और एक चावल के दाने के बराबर पेपरमिंट, आप उसको डालकर एक डोज उसको तभी दे दीजिएगा। फिर दूसरी डोज 3 घंटे बाद और फिर दूसरी डोज 3 घंटे बाद, ठीक है। तो तीसरी डोज 3 घंटे बाद, यानी कि ऐसे तो हर एक डोज के बीच में 3 घंटे का गैप होगा। और 3 डोज में अगर किसी को ज्यादा ही दिक्कत है तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और किसी को थोड़ी बहुत ही दिक्कत है तो पहली डोज के बाद ही खत्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है ये भी, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं अपने पेशेंट में और बहुत ही मिरेकल रिजल्ट दिखाता है जीर्ण अतिसार के रोगों में। अर्श के रोग, अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है तो उस कंडीशन में रेवन चीनी, ठीक है। अब रेवन चीनी कई लोगों को नहीं पता होगा, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे हो सकता है इस द्रव्य को, या बहुत से द्रव्य जो मैंने पीछे बताए हैं आपके यहाँ पे हो सकता है कि उसको कुछ और नाम से बोला जाता हो, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने नोट कर लिए होंगे। तो एक बार आप गूगल करना, गूगल करने के बाद में देखना कि आपने द्रव्य देखा है क्या, आपको समझ में आया है क्या। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बीएमएस करने के दौरान हम लोगों की जो सबसे वीक सब्जेक्ट हमारा रहते सारे सब्जेक्ट वीक है जब तक हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं आते, पर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद ही वीक रहता है, वो है द्रव्य गुना। तो द्रव्य गुना को आप जितना अच्छा जानते होंगे शायद मैं उतना अच्छा भी नहीं जानता होऊंगा,
मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, द्रव्य गुना मैं सबसे ज्यादा डरता था द्रव्य गुना के सब्जेक्ट से। वो तो हमारे गुरु सानिध्य में दमनिया सर के पास, इन सब के पास, गुरुओं के पास रह के हमने कुछ कुछ द्रव्य को देखना स्टार्ट करा, जानना स्टार्ट करा, तो हमने उस चीज पे कहीं ना कहीं चीजों को नॉलेज लेना स्टार्ट किया। तो रेवन चीनी आप अभी देख लीजिएगा, बाद में सर्च कर लीजिएगा गूगल पे क्या है रेवन चीनी। वो 10 ग्राम लेना है और 90 ग्राम मिश्री में उसको क्या कर देना है, अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, अभक्त यानी कि खाने कुछ भी खाए बिना खाली पेट उसको क्या करना है, 3-10 दिन के लिए पानी से लेना है। किसके साथ में, सुबह खाली पेट पानी से उसको बस केवल इसको ग्रहण करना है। 10 ग्राम आपका क्या रहेगा, रेवन चीनी, और मिश्री रहेगी 90 ग्राम, तो ये बन जाएगा 100 ग्राम। तो इसकी 1 चम्मच आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच उस पेशेंट को देना है। तो देने के बाद आपको क्या रहेगा, उस पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है ब्लीडिंग पाइल्स में। रेवन चीनी मिरेकल रिजल्ट दिखाती है। रेवन चीनी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि वो पाइल्स के अंदर या रक्तज विकार जो हमारी बॉडी में होता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही में अभिघात, किसी को चोट लग गई है, एकदम से ट्रॉमा हो गया, तो उसमें क्या काम करता है, तो देखिए विजय सार 20 ग्राम, हल्दी 6 ग्राम, झंडू 10 ग्राम और जयंती 10 ग्राम। ठीक है, झंडू बोलते हैं गुलाब, जो क्या नाम इसका, गेंदा, गेंदा जो होता है उसको झंडू बोलते हैं ना, तो झंडू होता है। तो विजय सार 20 ग्राम लेना है। 6 ग्राम विजय सार जो सबसे श्रेष्ठ औषध है वो हमारी प्रमेह के लिए है ना, विजय सार की, इसको असन भी कहा जाता है। और असन की लकड़ी का क्या बनाया जाता है, कप बनाए जाते हैं, आजकल मिलते भी हैं ऑनलाइन। तो उस कप में पानी पीने के लिए बोला जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो वो विजय सार होता है। तो विजय सार 20 ग्राम ले लीजिए, उसमें 6 ग्राम आपको हल्दी मिला देनी है, 10 ग्राम उसमें आपको जो आपका गेंदा है उसका पाउडर करके वो मिला देना है, और जयंती 10 ग्राम। ये सब मिलाकर आपको उस एरिया पे क्या कर देना है, केवल स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के मात्र से ही आपकी वहां पर जो ब्लीडिंग है वो कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर ही बंद हो जाएगी। ठीक है, इन बिटवीन फ्यू मिनट्स वो आपकी खत्म हो जाएगी, आपको देखने के लिए मिलेगी। और भी बताऊंगा आगे क्या है ऐसी चीजें जो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा ब्लीडिंग कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी करता है आप में से कोई? काफी लोग होंगे जो कपिंग थेरेपी कर रहे होंगे इस टाइम पे, तो वो भी बहुत सारी चीजें यूज करते होंगे। पर हमने जो सबसे इजी पाया है वो ये है, जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। कपिंग थेरेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप 20 ग्राम यानी कि समान मात्रा में लोद्र और समान मात्रा में मुलेठी का चूर्ण लीजिएगा, उस पाउडर को एक साथ मिला लीजिएगा। और आफ्टर कपिंग थेरेपी आप फील करेंगे, वैसे तो देखिए कपिंग थेरेपी के बाद में ब्लीडिंग अपने आप ही रुक जाती है, ठीक है, बट इन केस आपको लगता है कि पोर्स ओपन है, या फिर अपने प्रिकॉशंस को लेते हुए, अपने पेशेंट के प्रिकॉशंस को लेते हुए आप लोग वहां पर लोद्र और मुलेठी का जो चूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ समान मात्रा में लेकर बनाना है, आप ये अप्लाई करिएगा सर, आपको मिरेकल रिजल्ट दिखते हैं। और आपका पेशेंट इतना ज्यादा कुछ रहता है, उसको ना कोई इचिंग रहती, ना कोई खुजली होनी है उसको, ना किसी भी तरीके का कोई आभास होता, ना ही कोई पेन होता। तो ये 2 चीज आप यूज करिएगा, बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि मुलेठी अपने आप में एक हमारा कह सकते हैं नर्व कंडक्शन पे काम करती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डाउन करने का काम करती है, तो पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। मैं अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को कपिंग कर चुका हूँ, ठीक है, तो उसमें हम ये यूज करते हैं, बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट दिखाता है। इसके अलावा आप लीच थेरेपी भी करते होंगे हमारे वैद्यजन, लीच थेरेपी भी करते होंगे। और लीच थेरेपी के साथ में आप देखते हैं कि लीच थेरेपी के बाद में हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लीच थेरेपी यानी कि एमडी पंचकर्मा है, और लीच थेरेपी करने के बाद उसकी आफ्टर जो ब्लीडिंग होती है उससे घबरा रहे हैं। एमडी पंचकर्मा की ये हालत है कि वो लीच थेरेपी करने के बाद में डर रहे हैं कि इसका ब्लड कैसे रोगी, क्योंकि लोग लीच लगाना बहुत बड़ा टास्क मानते हैं। वो लीच लगाते सोचते हैं कि चिकित्सा कंप्लीट हो गई, जबकि लीच लगाने से लेकर आपका पेशेंट का जब तक वो ब्लीडिंग नहीं रुक जाता तब तक आपकी चिकित्सा कंप्लीट नहीं होती, तब भी 70% ही कंप्लीट होती है, 30% डिपेंड करती है आपके रिजल्ट पे। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर लोद्र लेना है 20 ग्राम, मुलेठी लेनी है 20 ग्राम यानी कि समान मात्रा में लेनी है, और मधु लेना है 10 ग्राम यानी कि जो मात्रा बताई गई है उसका आधा। और उसके बाद आपको क्या लेना है, मधु का आधा, आपको लेना है घी। ये चारों चीज आप एक साथ मिलाकर बनाई घुमाइएगा और एक पेस्ट तैयार हो जाएगा आपके पास। मेरी वीडियोस में बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने क्या अप्लाई करा उसके बाद में, तो हम ये अप्लाई करते हैं। तो सर मैंने वो डोमिनेंट एरिया में जहां पर लोग ब्लीडिंग नहीं रोक पाते, उस डोमिनेंट एरिया में भी इस योग से 15-15 मिनट में, 10-10 मिनट में ब्लीडिंग रोक के दिखाई है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। आपको नहीं यकीन हो तो मैं अभी कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने पे या पेशेंट्स का फीडबैक लेने पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता, पर आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए फीडबैक लूंगा और उनको बताऊंगा आप लोगों को कि कितनी देर में वो ब्लीडिंग हमारी रुकी है लीच थेरेपी के बाद में। तो ये वो रिजल्ट है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आगे देखिएगा निद्रा नाश, इंसोम्निया की कंडीशन। तो इंसोम्निया की कंडीशन में आपको क्या करना है,
जटामांसी लेकर आनी है। जटामांसी आपकी इस तरीके से आती है जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, हाथ से इस तरीके से निचोड़िएगा, ठीक है, और नीचे कपड़ा रख दीजिएगा या पेपर रख दीजिएगा। तो आप इस तरह निचोड़ना कह रहा हूं मैं आपको, सिंपल इसको मसलिएगा। मसलने के बाद आपको एक पाउडर इकट्ठा मिलेगा आपके पेपर पे। तो पाउडर जो इकट्ठा हो जाएगा आपके पेपर पे, उस पाउडर पे क्या करना है आपको, कॉटन लेनी है, रुई लेनी है। उस रुई की आपको बत्तियां बना देनी है, जैसी दिए में बत्ती जलती है, जैसी ये बत्ती लगी हुई है ऐसी बत्ती बना लेनी है। और उसको उस जो कागज के ऊपर आपका कह सकते हैं चून इकट्ठा हुआ है जटामांसी का, उस पर इस तरीके से मलिएगा। तो मलने के बाद क्या होगा, वो चून आपका किस पे लग जाएगा, उस बत्ती के ऊपर लग जाएगा। तो जटामांसी की वो जो बत्ती आपने तैयार करी है वो आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं और कहेंगे कि इसका दीपक आपको उस रूम में जलाना है जहां पर आपका पेशेंट सोने वाला है 15 मिनट पहले। उस 15 मिनट पहले वो पेशेंट की जगह जो सोने की जगह होगी वहां पर आप इसका दीपक जलवा दीजिए। बहुत ही भयंकर रिजल्ट आते हैं सर, और बंदा अपने आप में इतना अच्छा फील करता है कि मुझे नींद आ गई प्रॉपर। और उसको कहिएगा आपको अपने घुटने और अपने कोहनी तक के हाथ पैर धो के सोने हैं। बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट दिखाता है। और ये भी मैं आपको बताऊं, मैंने पर्सनली अपने पेशेंट्स पे और अपने सब लोगों पे ये फील करके बताया है। तो ये भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिखाएगा और बहुत ही अच्छे और बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिराशूल, ठीक है, हेडेक, जो कि आज के टाइम में बड़ी कॉमन चीज हो गई है। हर किसी को सिराशूल है, किसी की गर्लफ्रेंड की ने सिर दर्द कर रखा है, किसी की वाइफ ने कर रखा है, किसी ने खुद की वजह से कर रखा है, किसी ने किसी के काम की वजह से हो रखा है। तो हर किसी के सर में आज दर्द है। तो उस सर के दर्द का निवारण मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो उस सर के दर्द के निवारण के लिए आपको कपूर लेना है। कपूर को आपको पानी में घिसना है और घिसने के बाद में आपको साइड में टेम्पोरल रीजन में, दोनों शंख प्रदेश में लगा देना है। और लगाने के बाद आपके पेशेंट को लिटा देना है, पैर थोड़े से ऊंचे करके लिटवा देना है। आप खुद फील करेंगे। प्रथम जैन है क्या हमारी मीटिंग में? प्रथम जैन नाम से कोई है क्या? अगर हो तो एक बार मैसेज कर देंगे। प्रथम क्या, मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट रहे हैं, उनका कॉल आया कि बॉस मम्मी को बहुत जबरदस्त सिर में दर्द है, सब कुछ दे दिया, आराम नहीं आ रहा है, क्या करना है? तो मैंने उनको ये योग बताया था। और इसके बाद मैंने 15 मिनट बाद उनको कॉल करी तो बोला भैया मम्मी स्टेबल हो गई हैं, वो प्रॉपर तरीके से सो गई हैं, उनको नींद आ गई है। तो ये था आपके आयुर्वेद का जादू, जो आपकी युक्ति पूर्वक चिकित्सा से आपने 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर ही, जिसके बीच में डाइक्लोफेनिक, डिस्प्रिन और आपकी जितनी भी दवाइयां होती हैं वो भी काम नहीं कर पाती, हमने एक छोटी सी चीज से काम कर दिया। बस केवल आपको अपने शास्त्रों पर विश्वास रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं आपको बता रहा हूं, एपिस्टेक्सिस, ठीक है। नासा के द्वारा रक्त स्राव हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि अभी गर्मी ज्यादा है, तो गर्मी होने पे, हाँ सर, खुशी माइग्रेन में भी काम करेगा, तो उसमें भी हम इसको ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कई बार एपिस्टेक्सिस देखने के लिए मिलता है। नासा से क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। तो जब नासा से रक्त का स्राव होता है तो हम घबरा जाते हैं, क्या करें? तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट नॉर्मल पानी लेना है इस तरीके से। इस पे पानी लीजिएगा और अपने पेशेंट को कह के उसको सूंघना है, उस पानी को, ठीक है, उस पानी को सूंघना है। और उस सूंघने भर से ही केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर वो एपिस्टेक्सिस की ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि जो जल का गुण है, श्रेष्ठ स्तंभनीय नाम, ठीक है, हमारा जल क्या है, श्रेष्ठ स्तंभक है, और वो श्रेष्ठ स्तंभक का कार्य करता है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अब एक कंडीशन, एक फोटो आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, क्या ये दोनों पात्र आप सभी जानते हैं? एक छोटी सी मोरल स्टोरी के साथ में सेशन को खत्म करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे। मनप्रीत, हमने कुछ नहीं बताया, हमने बताया कि कई लोगों को क्या होता है कि नाक से ब्लीडिंग होती है। तो नाक से जब ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हाथ में इस तरीके से लेके उनको पानी दे देना है कि आप पानी ले लीजिए, ठंडा पानी दे दीजिए, और उनको कहिए सूंघे इस पानी को। तो वो इस तरीके से सूंघेंगे, इनहेल करेंगे इस पानी को, तो उस इनहेलेशन से ही उनकी जो ब्लीडिंग है वो खत्म हो जाती है, वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा फोटो आपको दिख रहा होगा, एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप क्या है, ठीक है। तो आपको दोनों फोटो दिख रहे होंगे, आपको एक पात्र दिख रहा होगा जो कि रावण है, दूसरे पात्र आपको दिख रहे होंगे हमारे भगवान हनुमान है, ठीक है। तो आपको पता है आज इस समाज में क्या होता है, इस समाज में ये होता है कि जिसकी पूछ ज्यादा होती है ना, उससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे हमारे आयुर्वेद की पूछ होगी तो उससे भी दिक्कत होगी, ठीक है। और रावण को भी किससे दिक्कत थी, हनुमान जी की? रावण को किससे दिक्कत थी?
अभी जो लोग बचे हैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं पीछे जाऊंगा, मेरे पास 20-25 मिनट है, आप लोगों की स्लाइड्स भी कवर करूंगा पीछे की जाकर। एक हम चीज स्टार्ट कर लें, उसके बाद हम लोग करते हैं उसको भी, आपको चिंता मत करिएगा, वो भी मैं आपको कराऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं अभी आपके बीच में ही हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके जो आचार्य हैं, हाँ, हमारे जो कह सकते हैं, हाँ, तो कई लोग बता रहे हैं मुझे कि रावण को भी हनुमान जी की पूंछ से दिक्कत थी। तो क्यों दिक्कत थी? क्योंकि आपको पता है हनुमान जी ने क्या करा था, रावण की लंका को जला दिया था, है ना। और किससे जलाया था? अपनी पूंछ से जलाया था। तो जब रावण की लंका जला दी हनुमान जी ने पूंछ से, तो जब हनुमान जी अपना कह सकते हैं समुद्र पार बैठे हुए थे और बैठे वहां मंथन कर रहे थे, तो मंथन करते हुए रावण ने सोचा कि आज इनकी पूंछ उखाड़ देता हूं। तो चुपचाप हनुमान जी के पास, हनुमान जी अपना तपस्या में लीन थे, राम नाम का जाप कर रहे थे, रावण ने क्या करा, पीछे से पहुंच गया। पीछे से जब पहुंचा तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली, और पूंछ पकड़ने के बाद में जैसे ही हनुमान जी को आभास हुआ, हनुमान जी हवा में उड़े। अब जब हनुमान जी हवा में उड़े तो रावण भी उनके पीछे पीछे उड़ा। तो जब रावण पीछे पीछे उड़ा, तो पीछे उड़ने के बाद जब रावण हवा में पहुंच गया, तो हनुमान जी से पहले तो वे कह रहा था कि हनुमान जी की पूंछ उखाड़ दूं, फिर जब वो हवा में पहुंच गया तो कह रहा भगवान ये पूंछ उखड़ ही ना जाए। क्यों? क्योंकि वो पूंछ उखड़ जाती तो क्या हो जाता, ऊपर से नीचे गिरता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो ये चीजें हमने देखी है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जिसकी भी तरक्की होगी या जो भी सही कार्यों पे काम करेगा अपने, उसकी पूंछ हमेशा होगी, और उस पूंछ से दुनिया जली है और दुनिया जलेगी। तो आप लोग अपने ऊपर प्राउड रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, अपनी पैथी पे विश्वास रखिएगा। आप लोग आने वाले समय में आप अपने आप में बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत बढ़िया चीजें करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये चीजें हम लोग फुल ऑन करके रहेंगे और फुल ऑन आगे बने रहेंगे। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज अलाउ कर दीजिएगा, तो हम लोग उस चीज पे पहुंचेंगे। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में मैंने भी पीछे बताया है, देख लीजिएगा, ये माइग्रेन का ट्रीटमेंट है, जिसमें आप कर्पूर को पानी में घिसकर आप टेम्पोरल रीजन में शंख प्रदेश में लगाइएगा। तो शंख प्रदेश में आप जब लगाएंगे तो आप शंख प्रदेश में लगाने से ही फील करेंगे, उस पेशेंट के पैर को थोड़ा ऊंचा करके लिटा दीजिएगा। थोड़ी देर में आपके पेशेंट का हेडेक भी दूर हो जाएगा, माइग्रेन भी दूर हो जाएगा, और उनको नींद भी आ जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक मिनट में पूछ लेता हूँ, हमारे बीच में रंजीत जी हैं प्रणाभिशार से। रंजीत जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी कहने बच्चों को? यस सर। हाँ, तो देखिए अगर आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग से कोशिश करिएगा देखने की, फिर भी कुछ रहे तो मैं आगे मिलता हूँ। ये एक फोटो है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसके तहत आज हम यहाँ जुड़े हैं। आप लोगों को साथ रहना है, स्टे टुगेदर, हमेशा साथ रहिएगा, और साथ रहने के साथ ही सर आपको, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट बता दीजिए। हाँ एक मिनट, तो आप साथ रहेंगे तो आप चीजों को अच्छा करेंगे और अच्छे से चीजें हो पाएंगी, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक छोटा सा परिचय मेरा है, ये आप लोग एक फोटो ले सकते हैं, कुछ भी इसका स्क्रीनशॉट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे। नाम मेरा आशुतोष है वैद्य। एक अभी औपचारिकता पूर्ण हो गई है, डिग्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इसलिए लगाना हुआ नाम क्या है, डॉक्टर लगाना नहीं चाहते, गुरु का आदेश है कि वैद्य लगाया करो, तो गुरु आदेश के अनुसार ही लगा रखा है। तो ये एक छोटा सा सेशन था हमारी तरफ से। अब मैं आपकी क्वेरीज ऑन रिकॉर्ड लेना स्टार्ट करूंगा। कुछ क्वेरीज थी अमृत कल्प को लेकर भी, ठीक है। आप मुझसे जो भी अपनी क्वेरीज है वो अपनी आप इनबॉक्स कर दीजिए, तो हमारी जो टीम है वो आपसे एक एक करके अपनी क्वेरीज को दे देगी। मेरे पास 10 मिनट बाकी है अभी, तो मैं उस 10 मिनट में कोशिश करूंगा जितनी क्वेरीज हो सकती है टोटल। Sir, can you repeat about mics and जो भी आपकी queries हैं, questions हैं, कोई doubts हैं, वो आप प्लीज इनबॉक्स में डाल दीजिए। आई टेक इट वन बाय वन। सो यशिका गुप्ता आस्क्स कि हेडेक के लिए कपूर को कितने पानी में घिसना है? कपूर को मैम केवल घिसने के लिए पानी चाहिए, बहुत ही हल्का सा। आप 5 ml पानी भी लेंगे तो उसमें हल्का सा चम्मच में ही पानी लीजिए, उसमें घिसना ही है, जस्ट नॉर्मल ऐसे जस्ट उसको रब ही करना है। रब करने के बाद यही लगाना है, ज्यादा पानी नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही पानी लेना है, ठीक है। तो वो ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है आप लोग को। नेक्स्ट इज सर सर हेयर लॉस का बता दीजिए ट्रीटमेंट। अर्टिकेरिया। शीत पित्त, शीत पित्त हाँ के जी। बारे में पूछ रहे हैं?
देखिए शीत पित्त की कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। दो तरीके का शीत पित्त रहता है, एक वातज रहता है, एक पित्तज रहता है, ठीक है। वात के साथ हमेशा कफ इन्वॉल्व रहता है, तो जब भी कभी वात और कफ वाली कंडीशन रहेगी तो वहाँ गंधक रसायन बहुत अच्छा कार्य करता है, तो आप गंधक रसायन दे सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप शंख भस्म दे सकते हैं तुरंत उसको, ठीक है। 2 रत्ती प्रमाण में शंख भस्म दे दीजिएगा, तभी इमीडिएट रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। सर हेयर लॉस का बता दीजिए सर। हेयर लॉस, ये क्वेरी सारी की सारी अभी एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम आयु संचार प्रणव विचार से कि एक फॉर्म जनरेट किया जाए और वो हमारे सभी लोगों के बीच में भेजा जाए कि वो आगे किस किस चीजों पे चाहते हैं टेक्निकल, है ना। तो मैं इस तरीके से बता पाऊंगा तरुण, ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा कि सारी चीजों के बारे में। हाँ, धीरे धीरे इन चीजों पे आपकी सारी क्वेरीज ले ली जाएगी, तो फिर हम आगे कोशिश करेंगे। अगर ये सेशन का फीडबैक अच्छा रहा तो हम आगे कोशिश करेंगे कि आपके बीच में एक और सेशन लेकर आए और उस सेशन के साथ में हम आपको और बाकी चीजें भी दे पाए। तो पीडीएफ मिलेगा ये? पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी आपके साथ में। हेयर लॉस और सर वाइट हेयर के लिए वाकुची काम करती है व्हाइट स्पॉट्स के लिए, श्वित्र के लिए, है ना। श्वित्र में आप वाकुची को गौमूत्र में मिलाकर दीजिएगा, गौमूत्र की 7 भावना देकर आप वाकुची की बटी बना लीजिएगा, वर्ती बना लीजिएगा, सॉरी। और वर्ती बनाने के बाद उसको गौमूत्र में घिसिएगा और उस एक छोटे एरिया पे एक बार लगाइएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाता है। सर पैरासिटामोल की जगह फीवर में क्या दे सकते हैं? पैरासीटामोल के अलावा मैम महासुदर्शन चूर्ण देके देखिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। और दिव्यांग भस्म दीजिएगा, काफी अच्छा काम करती है। सर Sir, hirsutism, can you explain how to permanent hair removal in hirsutism? मैम मैं ऑडिबल नहीं हो पा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से मुझे एक बार आवाज आ जाए। एक बार भाई मेरी टीम जो भी है वो प्लीज थोड़ा सा Permanent hair removal in autism. Sorry, hirsutism. Autism, Guys, Permanent please, hair one removal in by one. hirsutism. क्या You can type it in the inbox. सर एक्सेसिव स्वेटिंग एक्सेसिव स्वेटिंग में मैंने पीछे बताया था, जो हस्तपाद में हो रही थी वो वाली भी बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं? हाँ सर, वो नहीं सर, जैसे एक नॉर्मल भी होती रहती है, ऐसे उसमें से बदबू नहीं आती है। हाँ। लेकिन नॉर्मली एक्सेसिव स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती रहती है। ठीक है, उसमें आपने अभी कभी कोई ट्राई करी कोई चिकित्सा, हमें भी पता लग जाए कुछ? नहीं सर, सिर्फ मैं ये यूज किया फिटकरी का पाउडर, उसके अलावा बाकी सर्जरी का ऑप्शन दिया गया था मुझे। अच्छा, देखिए उसमें ना सहीजन आता है, सहीजन को आप यूज करके देखिएगा एक बार। तो कैसे लेना है सर उसे? आप सहीजन का क्वाथ बना के काढ़ा बना के ले सकते हैं, लेप बना के ले सकते हैं। तो लेप की फॉर्म में यूज हाँ। करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। दुर्गंधता तो मतलब कोई केस है ही नहीं, आपने कहा दुर्गंधता नहीं आती है, तो अगर हाँ। स्वेटिंग है तो स्वेटिंग सहीजन का काढ़ा आप 2 टाइम लेना स्टार्ट करिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो सिंपल बस काढ़ा बना के उसमें कुछ मिक्स तो काढ़ा बना लीजिए, या मैं पहले कहूंगा आप लेप लगा के देखिएगा, उसका सिंपली लेप बनाइएगा और उस लेप को अप्लाई करिएगा उस एरिया पे, तो उससे देखिएगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा काम करती है प्रीमेच्योर एजुकेशंस में और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती है। साथ साथ आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं और स्तंभनीय औषध, स्तंभन जो करा सकती है, तो स्तंभनीय औषध में मधुर हमारा और कषाय रस दोनों अच्छा काम करता है। तो इसका एक सीधा योग आता है शिलाजीत, बस वो शुद्ध होना चाहिए, गोमूत्र गंदी होना चाहिए, गोमूत्र शोधित होना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। सर वो कितने दिन में चेंज करना है उसकी बैंडेजिंग? किसको मैम? भग में जो अर्जुन छाल का चूर्ण और जल का लेप लगाना था 3 दिन वो 3 दिन पे आपको चेंज करना है एटलीस्ट। और अगर किसी को फ्रैक्चर ही है प्रॉपर तो आप 10 दिन तक भी लगा रहने दे सकते हैं। उसका मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा तो वो आप देख सकते हैं एक बार, है ना। जी सर। सर मेदो रोग की स्लाइड पे मोरी में क्या कर सकते हैं? हेलो, कैन यू हियर मी? मोरी में हेलो, एक मिनट मैं सभी क्वेश्चंस ले रहा हूँ आप लोगों के ना। मेरे पास अभी 2 मिनट और बाकी है, तो मैंने कहा है, रिक्वेस्ट करी अपनी टीम से, आप चिंता मत करिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर भी होंगे। मैं अपनी टीम से बोल दिया हूँ कि वो मुझे जल्द से जल्द जो भी होगा एक फॉर्म जनरेट करके आपके जो भी रहेगी दिक्कत उसको बताई जाएगी, मेरे पास में पहुंच जाएगी। आप चिंता मत करिएगा कोई भी लोग। एक बार संदर्भ एक मिनट सर आपने एनीमिया में बताया कि गुड़ और मिल्क को साथ में लेना का योग बताया है। बेसिकली अष्टांग हृदय में गुड़ाद्रक योग बताया गया है, तो मिल्क और जैगरी तो सर रोग की स्लाइड सर, रोग स्लाइड।
एक मिनट, मेदोज रोग के लिए किसको चाहिए था भाई? ये मेदोज रोग की स्लाइड है। हाँ जी, तो अष्टांग हृदय में बताया गया गुड़ अदरक प्रयोग है ना। सर आपने पांडु रोग में क्या बताया? पांडु रोग में मैंने 3-4 चीजें बताई है। आप त्रिमंग भस्म का प्रयोग करिएगा, ठीक है, आप मंडूर भस्म का प्रयोग करिएगा, आप दूध के साथ गुड़ का प्रयोग करिएगा, ये बहुत अच्छा काम करता है अपने आप में, है ना। जिनको भाई मेदोज रोग लेना था वो ले लीजिएगा। आप लोग जो पुरानी स्लाइड्स हैं, आप एक बार जो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होगी उसके बाद आप देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे बता दीजिएगा क्या क्या डाउट्स हैं आपके बीच में। एक फॉर्म कल जनरेट होके आ जाएगा आपकी क्वेरीज को लेकर, आपके चीजों को लेकर कि आपको आगे सेशंस क्या चाहिए क्या नहीं, तो उसमें भी हम उस चीज पे काम कर सकते हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि मेरे पास भी मेरे पेशेंट नीचे वेट कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट ही मेरे पास बची हुई थी, तो मैंने वो आपको साथ दिया। 7:15 तक का मेरे पास टाइम था, तो समय का ध्यान रखते हुए चीजें हमें करनी है। आप चिंता मत करिए सभी लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के खुद ही विनती कर रहा हूँ कि मैं करूंगा। कुछ और भी बच्चों के डाउट थे हमारे इवेंट को Sir, लेकर भी पूछते हैं कुछ लोग। हाँ I am so sorry आपको रोक दिया बीच में, बट people are very curious to know about अमृत कल्प 2.0। मुझे पर्सनली भी मैसेजेस आ रहे हैं, सो एक छोटा सा ब्रीफ अगर आप दे दें। ठीक है, आप में से सभी लोगों को मैं सबसे पहले एक बता दूं कि जिस तरीके से आपने मेरी नॉलेज आज देखी है, ये नॉलेज मैं हमेशा अपने गुरु सानिध्य से प्राप्त करा हूं। और गुरु सानिध्य कैसे मिलता है? तो गुरु सानिध्य एक अच्छे कार्यक्रम से, एक अच्छी जगह से आपको मिलता है। तो मेरा अमृत कल्प या मेरा आयुर्गंगे नहीं है, वो हम सबका आयुर्गंगे है। और हम सब मिलकर हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे आयुर्वेद के साथ के हमारे लोग हैं वो हमारे साथ कहीं जुड़े, और जिस तरीके की नॉलेज मुझे है जो उन जगहों पर जाकर मिली है, वो नॉलेज मैं आपके बीच भी क्या करूं, शेयर करूं, आप लोगों के बीच में भी पहुंचाऊं। तो इसीलिए आने वाली नवंबर माह में हम लोग ऋषिकेश में अमृत कल्प का समागम जो कह सकते हैं एक तरीके से आयोजन कर रहे हैं। वो एक तरीके का हमारा वैद्य समागम होगा पूरा का पूरा। और उस वैद्य समागम में हम उन गुरुओं को लेकर आ रहे हैं जिन गुरुओं से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो मैं चाहता हूं कि वो चीज मुझे ही ना मिले, कुछ चीजें मैंने आपको दी है आज, और वहां पे आके आप हमारे बीच में आएंगे तो आपको वो चीजें और मात्रा में मिलेगी। तो हमारी जो अमृत कल्प टीम है पूरी की पूरी उस कार्यक्रम को करने में लगी हुई। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास में। हम लोग हमेशा क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वांटिटी पे काम नहीं करते। और आजकल इवेंट भी 2 तरीके से होते हैं, देखिए, एक दिल से होता है और एक दिमाग से होता है। तो आज तक आयुर्गंगे ने कभी भी दिमाग से इवेंट नहीं करा है, दिल से इवेंट करा है, और दिल से ही इवेंट करता आया हुआ है, क्योंकि कभी हमने कमाने के पर्पज से इवेंट नहीं करे हैं। तो आप लोग वहां पर आएंगे, वहां पर हमारे बीच में जुड़ेंगे, तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जिस तरीके से आज मैं आपके समक्ष बैठा हूं, कल आप भी बैठकर अपने साथ के जूनियर्स को, अपने साथियों को, अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। तो आप लोग आके जुड़ सकते हैं हमारे बीच में। अमृत कल में 2 दिन का हमारा रेजिडेंशियल वर्कशॉप है, गंगा के किनारे है, ऐसी जगह पे है कि जहां आप कम से कम पैसों में रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, और कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट रहता है, तो आप जुड़ सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी मेडिसिन पे भी हमारा लेक्चर है वहां पर। हमारे वैद्य राजेश ठक्कर सर आ रहे हैं वहां पर। वो वन ऑफ द बेस्ट हमारे इमरजेंसी मेडिसिन में हमारे वैद्य हैं। तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारी चीजों को आप इकट्ठा कर लीजिए। तब तक आप वहां पर भी आएंगे तो वहां पर भी आप उनके साथ भी अपनी चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, रख सकते हैं उनके सामने। तो आपको वहां से भी आपके बहुत सारे डाउट के आंसर मिलेंगे, क्योंकि हम हमेशा काम करते हैं अपने आप को मानकर कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे चीज मिले। मैं ये नहीं कहता मेरा अमृत कल्प आपको 100% देगा, पर अगर आप किसी इवेंट से 20-25% भी लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं आप अपने पेशेंट को, अपने जूनियर्स को, अपने सब लोगों को वो चीज दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग कर सकते हैं हमारे अमृत कल्प में हमारे साथ जुड़कर, हमारे साथ आकर। Sir, could you please also tell about the price and if discounts अगर प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कुछ है तो। देखिए, डिस्काउंट ऑफर ऐसे खत्म हो चुका है, पर अगर अनुकृति मैम बोल रही हैं और हमारे आयु संचार फैमिली और प्रणावी सार जो हमारे फैमिली के लोग आप जुड़े हैं हमारे बीच में, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो 2100 रुपए है यूजी वालों के लिए, और 2500 है पीजी वालों के लिए विद एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन भी है इसमें 2 दिन का, रहना खाना पीना सब कुछ इसमें 2100 रुपए में आपका है। तो मैं आपको 15% डिस्काउंट दे सकता हूँ सभी को। तो नई कॉस्ट जो रिफ्लेक्ट होगी वो 15% डिस्काउंट के बाद आपकी जो भी होगी। तो हम आयु संचार और प्रणावी सार के या हमारे इस सेमिनार में जितने भी लोग जुड़े हैं विद एकोमोडेशन, हम आपको 15% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ, गंगा के किनारे 2 दिन गुजारे अमृत कल्प के सहारे, ये हमारा एक स्लोगन है। आप लोग जुड़िएगा। और आयुर्वेद में मैं फिर कहता हूँ, हाथ पकड़ने वाले कम, टांग खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं।
तो हम लोग वो है जो आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कदम हमने हाथ पकड़ने में बढ़ा दिया है, दूसरा कदम आप लोगों को बढ़ाना है। तो हाथ पकड़ के चलिएगा हमारे साथ में, टांग खींचने वालों से दूर रहिएगा और हमारे साथ जुड़कर कुछ ना कुछ चीजें सीखिएगा और सीखकर अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में रखिएगा। तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एमबीबीएस 2 बार छोड़कर आया स्टूडेंट हूँ। 2 बार मैंने एमबीबीएस छोड़ी है, एक बार पूरा 1.5 साल पढ़कर आया हूँ, एक बार पूरा 5 महीने पढ़कर आया हूँ। ठीक है, जब आयुर्वेद में आया तो उस दिन से मैंने खुद चुन लिया था ये चीज कि हमें आयुर्वेद ने चुना है, हमने आयुर्वेद को नहीं चुना है, और इस चीज का प्राउड आप सभी को भी होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है अमृत कल्प में, आप आइएगा, हम साक्षात मिलेंगे, साक्षात चीजों को जानेंगे, करेंगे। तो जो भी रजिस्ट्रेशन है लिमिटेड है, आप लोग समय से कर लीजिएगा, और जो भी चीजें रहेंगी वो हम करेंगे। और आपके डाउट सेशंस के मैंने रिक्वेस्ट करिए कि वो भी हम लोग उस चीज को भी करेंगे। बाकी सेशन कैसा लगा आप लोगों को? सेशन ठीक था? बहुत अच्छा था। अनुकृति मैम, और कोई बात है और कुछ जो मैं बता सकता नहीं, हूँ? बस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई वुड लाइक टू पुट एन एंड टू दिस सेशन, क्योंकि क्वेरीज तो खत्म होंगी नहीं। जैसा सर ने कहा कि हम एक फॉर्म जनरेट कर Thank you, देंगे, sir. आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, so you guys can fill that form and we will have the next session very very soon. Okay, so thank you everyone for joining us today. A special thanks to our incredible speaker Vaidya Ashutosh, founder and MD of Ayurgange, for sharing his valuable insights and expertise. Your knowledge has truly enriched our understanding. I would also like to thank our organizing team, Pranabhisar Gurukul founder Vaidya Harshal Vaidya and Pranabhisar Gurukul CEO Vaidya Ranjit for providing us with this great platform for such a great opportunity. And at the end, we would not forget, I would like to thank Ayush Sanchar for giving us this opportunity to learn from the expert. A big thank you to everyone present here. We appreciate your time and effort. Thank you once again. You can leave the meeting. थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी रहे तो हम बिल्कुल आपका जैसे समय लगेगा आपका आंसर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष संचार और प्राणाभिसार, और साथ साथ में जितने लोग आप बने हैं उनका मैं तहे दिले धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारी होस्ट अनुकृति मैम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना संयम दिखाया और अपने क्लिनिक का कुछ समय निकाल कर